नियांचू, तुम्हाला माणूस हवा का? झेंगुई काका, तुम्हाला माझ्यावर चटका येतोय का? मी पुन्हा मासेमारी स्पर्धेत पहिला आलोय. मला बुडवण्यासाठी अशी घाणेरडी युक्ती काढायची गरज नव्हती. अगं तू असं कसं बोलतेस? तुझे वडील जिवंत असताना नेहमी चिंतेत असायचे की तुला लवकर लग्न करायला हवा. माझ्याकडे एक चांगला मुंडा आहे. तुला आवडलं तर आजच रात्री लग्न होईल. पुन्हा डुक्कर मारणारा तर नाही ना? मागच्या वेळी तू जो माणूस दाखवलास तो माझ्या बापाच्या वयाचा होता. बोलायला लागला की वासानं मरायची वाट आली. तुला अजून शरम वाटत नाही? कोणी तुला इतक्या लोकांसमोर एका मुक्यात वेड्या बैलाला ठार मारायला सांगितलं आणि घर जावई शोधत होतीस? नाहीतर तुझ्या या चेहऱ्यामुळे तुझ्याशी लग्न करायच्या इच्छुकांची रांग गावाच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत असेल. मालकिनीचे वडील स्वप्नात येऊन मला शिव्या घालतात की वंश खंडित केलास. मला लग्नच नको होतं. कंपनी लिस्टिंगच्या दिवशी ढेकू खाऊन मेलो असतो आणि या 7व्या दशकातल्या बकवास मच्छीमारी गावात पुनर्जन्म घेतला असतो. इतका दुर्दैवी फक्त मीच आहे. आता आमंत्रित करतो फेंगमिंग ग्रुपच्या संस्थापिका, अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोंग नियांचू यांना. सोंग नियांचू यांचे भाषण ऐकू या. सर्वांना नमस्कार, मी सोंग नियांचू आहे. इथे उभं राहण्याचा मला मान आहे. नियांचू ह्यावेच्या शहरातला भांडवलदार मोठा मुलगा आहे. शनेबल आहे, खूप सुंदर आहे. गावातल्या मुली त्याला पाहून लाजतात. भांडवलदार, सुधारणा घटक. सुधारणा घटक काय झालं? संस्थेने त्याला संधी द्यायचं ठरवलं. तुला नको आहे का? शिवाय तू नेहमीच सुंदर मुलगा शोधायचं ओढत नाही होतीस? मी हमी देऊ शकतो, तू अजून कधीही पाहिलेला नाही त्यापेक्षा सुंदर माणूस. खरोखर इतका सुंदर? तू जाऊन पाहिलंस तर केल. मग चल. बरोबर ठरवलंस. चल 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 पाहूया. अरे दुष्टा, मी तुझ्या बहिणीवर नजर टाकली. हे तुझं नशीब. स्वत काय प्रकारचे आहात ते पहा. तू भांडवलदाराचं बीज आहेस. मला सोड. मी तुला ठार मारलं तरी कोणी विचारणार नाही. मला सोड. मारे हुए पागल बैल की मां कैसे आ गई? यांग गापू, तुम क्या करना चाहते हो? ये लड़की मेरी शादी की रकम ले चुकी है. मैं उसे घर ले जाकर शादी करूंगा. मैंने नहीं ली, उसने जबरदस्ती दी, मैंने ली ही नहीं. अरे तू छोटी चालबाज, मैं बोल रहा हूं. तुझे कौन सा हक है बोलने का? उसने कहा दिया, उसने तुम्हारी रकम नहीं ली. तुम इतना जबरदस्ती कर रहे हो, यह ठीक नहीं है ना? हाँ, छोड़ो उन्हें. तुम अपने काम से काम रखो. दर्द हो रहा है. मुझे छोड़ दो. अरे छोड़ दो. सोंग नियांचू, क्या तू सच में मेरे साथ लड़ना चाहता है? हाँ. तू छोटी चालबाज, तू मेरे लिए इंतजार कर, मैं तुझे दिखाता हूं. माँ, ये क्या बकवास है? यह महिला साथी, मेरी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद. कोई बात नहीं. वैसे भी हम जल्द ही एक ही परिवार के होने वाले हैं. हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल. ये है सोंग नियांचू, हमारे गांव की सबसे सुंदर लड़की है. इसकी ताकत बहुत है, मछली पकड़ने में माहिर है. जियाओ आन इसके साथ रहेगा तो कभी भूखा नहीं रहेगा. पर यह तो बहुत अचानक है ना. आज तो पहली बार मुलाकात हुई है. यह लड़की इतनी ताकतवर है, ऑन एयर तो हाथ में मुर्गी भी नहीं पकड़ सकता. जरूर मार खाएगा. क्या हो गया है तुम लोगों को? क्या तुमने नहीं कहा था कि बस यांग दापू से छुटकारा मिल जाए तो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है? अब समस्या हल हो गई है तो तुम मुकरने लगे हो. तुम्हारे घर में ऐसे काम होते हैं क्या? यह बूढ़ा बस मुझे कोई मर्द मिल जाए इसके लिए. सच में दोनों तरफ से बातें बना रहा है.
चाचा, यह बदसूरत सी चीज मैं नहीं चाहती। नहीं, विवाह करो। मैं मान गई। क्या? मैं कह रही हूँ, मैं राजी हूँ। आनर, तेरे पापा तो बीमार है। अगर उन्हें पता चला कि तू या भैया मत जाओ। मेरे साथ तो दामाद बनकर आना होगा। बाद में बच्चे हुए तो भी मेरे ही नाम के होंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि दामाद बनकर आना है तो तुम्हें मुझे शादी की रकम देनी होगी। ओह, तुम्हें कितना चाहिए? 200 रुपए। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, कैसी खूबसूरती है। 1 साल की सैलरी मांग रही हो। ये रूप तो देखो। 200 की क्या बात, 2000 भी वैल्यू है। रात को चादर में घुसते वक्त ये चेहरा गहरी और सेक्सी आवाज में। हल्के से मेरा नाम बुलाएगा। ठीक है, तो तुम तैयारी करो, मैं शाम को आकर ले जाऊंगा। ये बच्चा समझदार है। चलो। अनएयर, तुम उसकी शादी में दूल्हा बनने की बात कैसे मान सकते हो? ऐसा करके तुम मुँह परिवार के पूर्वजों के सामने कैसे जाओगे? और हमारे मुँह परिवार को कैसे दोबारा खड़ा करोगे? वो परिवार को दोबारा खड़ा करने के लिए पहले जिंदा रहना जरूरी है। डीन, सभी प्रयोग डेटा की 3 बार जांच हो चुकी है। क्रिटिकल मास पैरामीटर्स में रिडंडेंसी डिजाइन किया गया है। ये फाइल हस्तांतरण के लिए तैयार है। झियावान, तुमने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं देश की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। डीन, देश की सेवा करना मेरा सौभाग्य है। आप चिंता न करें, मैं आपके लिए ऊपर वालों से बात करता रहूंगा। आपके परिवार का नाम जरूर साफ हो जाएगा। मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगा। याद रखना, कहीं भी जाओ, रिसर्च कभी मत छोड़ना। डीन, मैं नहीं छोड़ूंगा। अनएयर, मां, इन दिनों हम जहां भेजे गए हैं, रोज भूखे पेट रहना पड़ता है और रोज मजदूरी करके पॉइंट कमाने पड़ते हैं। मैं सोम परिवार में शादी करके आ रहा हूं। इससे यंग दाफू से तो छुटकारा मिलेगा ही, पिताजी का इलाज भी हो सकेगा। ये दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। माँ, भैया उस ताकतवर लड़की से शादी कर रहा है। इससे बेहतर तो यही है कि मैं उस मोटे आदमी से शादी करूं। भैया मर्द है, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। मैं शादी कर रहा हूँ। अब तुम सपने में आकर मुझे मत डांटना। क्योंकि मैंने तुम्हारी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लिया है, तो अब मैं 2 गुने मजे से जिंदगी जीऊंगा। ये वो दहेज है जो तुमने अपनी बेटी के लिए दूल्हे के लिए तैयार किया था। अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। उम्मीद है अब तुम मुझे माफ कर दोगी। एक चू, अरे झिंगुई चाचा, हम दोनों को पता चला कि तुम शादी कर रहे हो, तो हमने कुछ शुभ चिन्ह काटे। शादी में खुशियां तो जरूरी है ना। शुक्रिया झिंगुई चाचा। और हाँ, अगर रात को वो तुम्हारी बात ना माने तो जबरदस्ती कर देना। तुम्हारी ताकत तो है ही, वो बच भी नहीं पाएगा। क्या बक रहे हो? यह शादी है, डकैती थोड़ी है। तुम समझते ही नहीं। ये लो। यह क्या है? शादी की रात देखना, खराब मत कर देना। ये तो मेरा सबसे कीमती खजाना है। या कहीं या चाचा, आप कैसे एक कुंवारी लड़की को ऐसी चीज दे सकते हैं? कौन सी कुंवारी लड़की एक पागल बैल को एक घूंसे से मार सकती है? बकवास मत करो। जाओ जल्दी से लेकर आओ। वापस आकर सीधे शादी की रात मनाना। मैं तुम्हारे लिए कमरा सजा देती हूं।
लगता है जैसे डाकू लड़की उठा लाए हों। यह तुम्हारी शादी की रकम है। माँ, यह पैसे रख लो किसी को भेजकर। पिताजी के लिए डॉक्टर बुला लो, बाकी घर के काम आएंगे। अनएर, यह तो तुम्हारी बिकवाली की कीमत है। माँ, इतना भी नहीं। भैया तो बस शादी कर रहा है। अगर तुमने मेरे भैया के साथ बुरा बर्ताव किया तो मैं चलो। माफ करना। हमें तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। हमारी शादी। जब मैंने लैंग को हाँ कह दी तो पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कुछ दिन बाद पछताना मत। मेरी ताकत तो देख लेना। दर्द हो रहा है। तो फिर आगे से हल्के हाथ से। ये मेरे पिताजी हैं। अब वह आपकी चाय नहीं पी सकते। उन्हें धूप दिखा दो। ठीक है। पिताजी, मैं एक चू के साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। ओह, ये सब झेंगुई चाचा और चाची ने दिए हैं। मेरी मदद करो। चाचा झिंगुई। वही जो दिन में आपके घर आया था। ओह, यहाँ सब साधारण है, शहर जैसी सुविधा नहीं। कृपया नाराज न हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं साफ सफाई का बहुत ध्यान रखता हूँ। चीजें इस्तेमाल करने के बाद वापस रख देना। रोज नहाना जरूरी है, वरना बिस्तर पर नहीं आना। ठीक है। अरे, वो क्या नाम था? मेरा नाम मूशी आन है। आपका? मैं आपकी अच्छी देखभाल करूंगी। पहले आपके लिए दलिया बनाती हूँ। आप नहा लीजिए। हाँ, ठीक है। अब समझ आया इस युग में इतने बच्चे क्यों होते हैं। यह तो बहुत रोमांचक है। क्या आप नहा चुके? क्या वह मेरे साथ सुहागरात मनाने आ रहा है? मैं क्या करूं? सीधे झपट पड़ूं या फिर लेट जाऊं? क्या देख रहे हो? अरे नहीं। सुहागरात को पति ने पकड़ लिया मुद्राओं का अध्ययन करते हुए। इमेज कैसे बचाओ? ऑनलाइन इंतजार, जल्दी बताओ। वो मैं। चाचा झेंगवी ने जबरदस्ती थमा दिया था। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी किताब है। अगर पता होता तो सख्ती से मना कर देता। देर हो गई है, जल्दी सो जाओ। वह आम लड़कियों से अलग है,
लेकिन ऐसे मामलों में वह खुद तो शुरुआत नहीं कर सकती। क्या मैंने अनुभवहीन लड़का खरीदा है? इतना कुशल कैसे? तुम इतने कुशल कैसे हो? क्या तुम्हारा पहले से अनुभव है? तुम्हारे पिछले साथी तो स्वस्थ थे ना? मेरा कोई साथी नहीं रहा। पहली बार है? फिर इतने कुशल कैसे? ओह, तो तुमने पहले ही वो किताबें पढ़ ली थी, है ना? नहीं हूं। अब समझ आया, तुम इतने शांत क्यों हो? तुमने पहले ही देख लिया था। वो हम अभी भी जारी रखना है। मुझे ना धकेलो। जल्दी दिखाओ महिला ली कुई का पति कैसा दिखता है। चोरी से देखोगे तो गांठ फाड़ दूंगी। भागो। महिला ली कुई मारने आ रही है। वो सब गांव के बच्चे हैं, शायद उत्सुक हैं। कौन मुझसे शादी करेगा? इसलिए चोरी से देख रहे हैं। सो जाओ। गुस्सा तो बहुत है। आग लग गई। खिड़की खोलो। जल्दी जाओ। मैं कह रही हूं, अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो ऐसा तरीका मत अपनाओ। मेरे साथ ही खत्म हो जाओ। मैं बस तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना चाहती थी। खीर ऐसे नहीं बनती। धीमी आंच पर धीरे धीरे पकानी होती है। लगता है मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती। नहीं, तुम्हारे भी कुछ गुण हैं। सच्ची? कम से कम तुम सुंदर तो हो। यह भी कोई गुण है? क्यों नहीं? अगर यह गुण नहीं है तो फिर मैंने 200 रुपए देकर तुम्हें दामाद बनाकर क्यों लाया होता? तो तुम मुझे खीर बनाना सिखाओ, मैं सीखकर तुम्हारे लिए बनाऊंगी। ठीक है। वाह, तुम्हारी सीखने की क्षमता अच्छी है। पहले क्या करते थे? ओह, भौतिकी पढ़ता था। भौतिकी? तो तुम तो बड़े विद्वान हो। कहीं तुम परमाणु बम जैसी चीजों पर तो शोध नहीं करते थे? तुम्हें पता है, एक छोटे मछली पकड़ने वाले गांव की औरत को भौतिकी का पता हो, यह तो ठीक है, लेकिन परमाणु बम का भी पता? अरे नहीं, गलत मत समझो, मैं जासूस नहीं हूँ। सरपंच गवाही दे सकता है, मैं कुलीन किंगहे की मूल निवासी हूँ। मैं बस पहले स्टेट रेस्टोरेंट में मछली पहुंचाने जाती थी। वहां के ग्राहकों से सुना था। तुम भी तो जानते हो, वहां के ग्राहक सब अधिकारी होते हैं। माफ करना, मैंने ज्यादा सोच लिया। कोई बात नहीं, तुम्हारा सतर्क रहना स्वाभाविक है। सोचा नहीं था कि 2 बातों में ही भेद खुल जाएगा। आगे से बोलने में सावधान रहना होगा। दोनों बम राष्ट्रीय गोपनीयता है, अधिकारी बेफिक्र बात नहीं कर सकते। पहले इसे शांत करूंगी, फिर मौका देखकर संगठन को सूचित करूंगी।
यह क्या काम पर जाने का समय हो गया? काम पर जाने की बात नहीं है, लगता है कुछ हुआ है। नाव पलट गई, कोई डूब गया, लगता है मर गया। चलो जल्दी देखते हैं। बचाओ। चलो। जेंगुई अंकल, यह क्या हुआ? बाओ एयर के पापा की नाव टकरा गई। बाओ एयर किनारे आ गया, लेकिन बड़े लोग पुरखों ने डूबे बच्चों को ऐसे ही कंधे पर उठाकर दौड़ाया था। उम्मीद है कि आत्मा वापस आ जाएगी। बकवास। तुम बिल्कुल नहीं डरना। ये जान बचा रहा है। तुम लोग ऐसे नहीं बचा सकते, बच्चे को मुझे दो। तुम क्या कर रहे हो? सोंगनियांचू, तुम क्या कर रहे हो? तुम बच्चे को दबा मारोगे। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? वह तो बस एक बच्चा है। वह बचा लिया। ऐसे कौन बचाता है? मैंने इतने साल जीकर कभी नहीं देखा। सरपंच, आप कुछ बोलिए। बेकार में उलझो मत। सोंगनियांचू, तुमने मेरे बेटे के शव के साथ ऐसा किया, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। तुम जीवित हो गया। अरे, सच में सोंगनियांचू ने जिला दिया। मेरे बच्चे, तुम आखिर जाग गए। नियांचू, शुक्रिया। मेरे बच्चे को बचाने के लिए शुक्रिया। अभी अभी सब मेरी गलती थी। कोई बात नहीं। मैं गधा हूँ। सब मेरी गलती है। कोई बात नहीं, बच्चा जाग गया बस। तुम बच क्यों नहीं गए? अगर मैं बचता तो वह तुम्हें नहीं मारती। बच्चा ठीक है तो बस तुम सब वापस जाओ। जाओ जाओ, वापस जाओ। सरपंच, आखिर यह क्या हुआ? यह अच्छी नाव कैसे पलट गई? अभी मछली पकड़ने पर पाबंदी है ना। गांव में हालत खराब है। बाओ एयर के पापा ने चुपके से बाहर देखने की सोची। सोचा नहीं था कि यांग दा फू से मिल जाएंगे। इस प्यारे ने सीधे उनकी नाव पलटा दी। फिर से यांग दाफू। वह तो इंसान ही नहीं है। नहीं, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं? यांग दापू के पिता ब्रिगेड लीडर है। अगर बड़ा हंगामा हुआ, हमारे पूरे गांव की जान ही निकल जाएगी। गांव वाले इतनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, अगर हल नहीं निकाला सब भूखों मर जाएंगे। ठीक हो। तुमने तो उस बच्चे को बचा लिया है, फिर भी तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम्हारे पास कुछ करने की क्षमता है, लेकिन डर के मारे उस कदम को नहीं उठा पा रहे, तो क्या करोगे? मैं अपने पिछले जन्म के उद्यमी अनुभव का इस्तेमाल कर सकता था, गांव वालों को समृद्ध बनाने के लिए। लेकिन यहाँ बेमतलब की जिंदगी जी रहा हूँ। इंसान में जोखिम से बचने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जिंदगी में ऐसी कई बातें आती हैं, अपने दिल की सुनो। जब तक दिल को कोई पछतावा न हो, तुम्हारा फैसला सही है। तो क्या तुम्हें निर्वासन में भेजे जाने का भी पछतावा नहीं? नहीं, पछतावा नहीं। तुम सही कहते हो, जब तक दिल को पछतावा न हो, फैसला गलत नहीं होगा। जब मैं पहली बार यहाँ आया तो 6 महीने बिस्तर पर पड़ा रहा। गांव वालों ने बारी बारी से मेरी देखभाल की। अब उनकी जिंदगी मुश्किल में है। मैं अपनी क्षमता छुपाने के डर से बस तमाशा नहीं देख सकता। मैंने फैसला कर लिया है। क्या? मैं व्यवसाय शुरू करूंगा। मैं किंग हे गांव को समृद्ध बनाऊंगा। हालांकि वह कोई रहस्य छुपा रही है, लेकिन बचाने की उसकी जल्दबाजी कम से कम यह साबित करती है कि वह अच्छी इंसान है।
Song Nianchu. मेरे लाए हुए कपड़े कहाँ रखे हैं? वाह, सीधा साधा आकर्षण। मुशियान, तो तुम्हें पसंद है चुपके से मेहनत करना। मैंने नहीं किया। तुम मुझे दो। अचानक काम पर जाना है। रात को फिर करेंगे। क्या बना रही हो इतना सुगंधित? तुम लौट आए बिल्कुल सही समय पर। आओ, मेरा बनाया नया पकवान चखो। तुम्हें क्या हुआ? बहुत बुरा है? नहीं खा सकते तो थूक दो। क्या बहुत तीखा है? मुझे तो ठीक लग रहा है। ऐसा भी नहीं है, बस अभी थोड़ा ध्यान नहीं दिया, दम घुट गया। ओह, हम्मा, स्वादिष्ट है, सच में बहुत स्वादिष्ट है। इंजीनियर लड़के की तरह ही है, शब्दों की कमी है। प्यारा सा है। तुम यह मैं इससे अपना पहला पैसा कमाने वाली हूँ। यह स्वादिष्ट तो है, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। चलो उसे निराश नहीं करते, बस नहीं बिके तो मैं ज्यादा खा लूंगी। मैं बाजार जा रही हूँ। ओह तुम दोपहर का खाना यही खाओगे? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर ज्यादा मसालेदार है तो ज्यादा चावल खा लेना। घर का ख्याल रखना। ठीक है। तो मैं चली। तेरी वजह से अकेली ही मछली पकड़ने का सामान बेचने जा पाती है। बहुत मेहनत बच गई। मैं ताकतवर हूँ। लगता है पिछले महीने से हल्का है। पिछले महीने से एक जाल कम है।
सबने खाना नहीं खाया है, सब भूखे हैं, काम नहीं कर पा रहे। जल्दी से काम शुरू करना होगा और सबको पैसे कमाने में मदद करनी होगी। जल्दी जाओ, रास्ते में सावधान रहना। तो मैं चली। जल्दी आना। अंकल, अचू, मछली लेकर आई क्या? आज मछली नहीं, मैनेजर ली से मिलने आई हूँ। यह लो, चखो, मैंने खुद बनाया है। बेटी हर बार कुछ न कुछ लेकर आती है, खुद ज्यादा खाया करो। कितनी पतली हो गई हो। मैं दिखने में पतली हूँ, ताकत तो है। और सुनो, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ मैनेजर ली से मिलवाने के लिए, ताकि हमारे गांव को मछली बेचकर कुछ पैसे मिल सकें। ये तेरी दयालुता है, मेरी जैसी बूढ़ी आदमी की मदद की। इसे कहते हैं अच्छे काम का अच्छा फल। जाओ, मैनेजर ली रसोई में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। हाल ही में ग्राहक कम हो गए हैं, सब कहते हैं कि खाना बोरिंग हो गया है। हमारी दुकान के ये पुराने स्वाद। क्या तुम लोग नई डिशेस नहीं बना सकते? मैनेजर, नई डिशेस बनाना इतना आसान नहीं है, तो फिर मैं तुम लोगों को क्यों रखूं? ग्राहकों की संख्या हमेशा इतनी कम है, क्या बंद होने का इंतजार कर रहे हो? दुकान में नई डिशेस की कमी है, यह तो मेरे हिसाब का है। मैनेजर ली, नियांचू, तुम आ गई। आज मछली देने का दिन नहीं है। आज मैं मछली देने नहीं आई, मैं शादी कर ली है। कुछ छोटे छोटे व्यंजन बनाए हैं, मिठाई की तरह समझो, तुम नाराज मत होना। अरे ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं ऐसा इंसान हूँ? ये तोहफा मैं ले लेती हूँ, किसी दिन समय मिला तो अपने पति को लेकर आना, मुझे दिखा। ठीक है, तो आप काम करिए, मैं आपको परेशान नहीं करती। हाँ, ये मछली के टुकड़े पके हुए हैं, डिब्बा खोलते ही खा सकते हैं। पता है। जरूर खाना। ठीक है। चलिए। यह मछली के टुकड़े देखने में भले ही अच्छे न लगें, लेकिन यह 40 साल बाद 5 सितारा शेफ की प्राइवेट डिश है। मुझे विश्वास नहीं होता कि उन्हें पसंद नहीं आएगी। मैनेजर, वो एक लड़की है, क्या अच्छा बना सकती है? तुम क्या खाना चाहते हो मुझे बताओ, मैं बना दूंगा। दूर हो जाओ, भले ही अच्छा ना हो, फिर भी नियांचू की नेकनियति तो है। ठीक है, ठीक है। क्या खुशबू है, कितनी अच्छी खुशबू है। इतनी खुशबू कैसे आ सकती है? बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या सच में इतना स्वादिष्ट है? क्या मेरी इस बात तुम्हें धोखा देगी? विश्वास नहीं होता तो सब आकर मछली के टुकड़े चखो। इस कुरकुरी मछली की रेसिपी मैंने पहले कभी नहीं देखी। न सिर्फ मांस स्वादिष्ट है, बल्कि सभी मसालों का तालमेल भी बेहतरीन है। ये तो बेहद शानदार है। मैंने कहा था न कि स्वादिष्ट है। तुम लोगों को क्या लगता है, अगर ये डिश हमारे होटल में रखें, क्या ये हिट होगी? बिल्कुल कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। जल्दी नियांचू को वापस बुलाओ। अंकल, क्या नियांचू चली गई? बहुत पहले चली गई। क्या उसे कुछ काम है? अंकल, अगली बार नियांचू आए, तुम्हें उसे जरूर रोकना होगा। हमारा होटल चल पाएगा या नहीं, ये पूरी तरह उस पर निर्भर है। हाँ, नियांचू ये लड़की इतनी कुशल कब हो गई? अचू, तुम वापस आ गए। झिंगुई चाचा, यह मछली पकड़ने के जाल बेचने का पैसा है। अगर अब भी मछली नहीं पकड़ेंगे तो हमारा गांव खाना भी नहीं खा पाएगा। कोई बात नहीं झिंगुई चाचा, आधे महीने बाद हमारे गांव की बारी आएगी। पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, अभी उसे नहीं बताऊंगी। बहुत परेशानी है, दिन भर मेहनत करके भी कुछ कमाई नहीं होती। माँ, देखो मेरे हाथ छिल गए हैं। एनर, तुम अपनी बहन के हाथ देखो, इसने कभी ऐसी मुसीबत नहीं देखी। हाथ से काम करने में काफी समय लगता है। अगर एक स्वचालित जाल बुनने वाली मशीन बना सके तो काम काफी तेज हो जाएगा। माँ और बहन रोज कुछ ज्यादा कमा सकेंगी। पापा कैसे हैं? आज सुबह मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने पापा के लिए दवाई लिखी है। सुबह एक बार दे दी थी, अब वे बेहतर महसूस कर रहे हैं।
बस पता नहीं हम कब इस बेकार जगह से निकल पाएंगे। एक एक कदम चलते हैं, जल्दबाजी नहीं कर सकते। वो सॉन्ग नियंचो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती है। वह मेरे साथ अच्छी है। वह सब दिखावा है, असल में वह यांग डाफू में क्या फर्क है? दोनों ही जबरदस्ती करने वाले बदमाश हैं। वह हमारी मददगार है। वह सब उसकी चाल है, उसने मुझे बचाया ताकि तुम्हें दबा सके। उसे तो पसंद है इसलिए ऐसा करी है। अगर नियंचु नहीं होती तो तुम्हें यांगाफू ले जा चुका होता और पापा के इलाज के पैसे भी नहीं होते। अपनी राजकुमारी जैसी आदतें छोड़ दो। अब वह तुम्हारी भाभी है, उसके साथ बेअदबी मत करना। उसने मेरे लिए अपने घर वालों से झगड़ा किया। जब वह मेरे साथ ईमानदार है तो मुझे भी उसके साथ अच्छा बनना चाहिए। क्या भैया तुम्हें तीखा पसंद नहीं था ना? यह तुम्हारी भाभी ने दोपहर में तली हुई मछली बनाई है, बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए तुम्हारे और माँ के लिए लाई हूँ। उसने बनाई है, कितनी अच्छी होगी। और देखो कितनी बदसूरत है। अरे खाऊंगा खाऊंगा, वैसे भी मुझे भूख लगी है। यह इतना स्वादिष्ट कैसे है? स्वादिष्ट है ना? सच में इतना स्वादिष्ट है, शहर के होटल में खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। बाहर जाते समय कुछ ही टुकड़े बचे थे और उसने सब दे दिया। खुद नहीं खाया, बस बांट दिया। भैया मुझे और चाहिए। खत्म हो गया। यह दोपहर में तुम्हारी भाभी से छिपा कर लाया था। क्या तुम नाराज हो? मुशियान, मैंने दोपहर के खाने का सिर्फ आधा हिस्सा लिया था। तुम जाते समय कहा था कि मैं खा लूं। मैंने सोचा मैं अपने हिसाब से कर सकती हूँ। माफ करना, अब से ऐसा नहीं करूंगी। क्या तुम्हें लगता है मैं इसलिए नाराज हूँ क्योंकि तुमने खाना घर वालों को दे दिया? और क्या? मेरी चिंता तो तुम हो। दोपहर का खाना सिर्फ तुम्हारे लिए काफी था। तुमने आधा बांट दिया, आधा रख लिया, तो खुद दोपहर को क्या खाया? मुशियान, तुम मेरे आदमी हो। अगर तुम भूखे मर गए तो मैं विधवा हो जाऊंगी। तुम विधवा नहीं बनोगी। मैं मुशियान, मैंने तुम्हारी माँ को 200 रुपए दहेज में दिए थे, वे भूखे नहीं मरेंगे। तुमने उनके लिए काफी कर दिया है। अब से चाहती हूँ तुम खुद के बारे में भी सोचो। जन्म से ही सब कहते आए हैं, मुशियान परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। पहली बार किसी ने कहा है कि मैं खुद के बारे में सोचूं। बस अब से भूखे रहने की मनाही है। साफ कह देती हूँ, रात को जिसमें ताकत न हो उसे मैं नहीं चाहती। ठीक है। अब ठीक लग रहा है। चलो। दिन में उसने रात को वो करने का वादा किया था। इंसान को अपने वादों पर कायम रहना चाहिए ना? सोंग नियांचू, शर्माने की क्या बात है? तुम दोनों तो कानूनी पति पत्नी हो। तुम मैं क्या कर रही हूँ? अब शुरू करेंगे। गीले बाल सुखा लो, नहीं तो कल सिर दर्द होगा। ओह, क्या यह जानबूझकर कर रहा है? मैंने इतना इशारा कर दिया, फिर भी कुछ नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं लगता कि वह नहीं कर सकता। सुखा लिया। ओह,
तुमने एक करघा बनाया है। यह मछली पकड़ने के जाल बुनने की मशीन जैसा है। तो इससे गांव वालों की कार्यक्षमता बहुत बढ़ जाएगी। अभी मैं डिजाइन बना रहा हूं, असली मशीन बनने के बाद पता चलेगा कैसा काम करती है। तुम जरूर कर सकोगे। तुम्हें सच में मेरा विश्वास है? बिल्कुल। तो जब बन जाएगी पहले तुम्हें इस्तेमाल करने दूंगा। ठीक है, किसी उपकरण की जरूरत है? मैं पापा के टूल रूम से ले आता हूँ। मुझे कुछ लकड़ी चाहिए। ओह, लकड़ी। और लकड़ी काटने के औजार। ठीक है, तुम बनाते रहो, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। देखो, कुछ कमी तो नहीं है। बहुत अच्छा। इन सब के साथ मुझे विश्वास है जल्दी बन जाएगी। आज रात ओवरटाइम करके डिजाइन पूरा करूंगा। ठीक है। मैंने बनाया है। मियांचू, शुक्रिया। माफ करना, पहले तुम्हें जासूस समझा था। तुम मेरी जिंदगी में मिले सबसे अच्छे इंसान हो। तुमने पूरी रात जाग कर यह बनाया। यह तो सिर्फ प्रोटोटाइप है, सुधार की जरूरत है। तुम आजमाना चाहोगे? इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? कैसा लगा? मुशियान, तुम तो बहुत कमाल हो। तुम्हें पता है यह मशीन हमारी कितनी परेशानी दूर कर देगी? मुशियान, यह मशीन, तुम इसकी क्या कीमत रखोगे? मैंने यह सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि हाथ से बुनाई बहुत धीमी थी। हम नए हैं, अनुभव नहीं है। पूरे दिन में ज्यादा कमाई नहीं होती। तो तुमने यह सिर्फ ज्यादा कमाई के लिए बनाया? सच्चा इंजीनियर दिमाग, सिर्फ डेटा और काम पर ध्यान। मार्केटिंग और प्रचार की बिल्कुल परवाह नहीं। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है यह मशीन हमारे गांव की पहली जाल बुनाई मशीन है। तुमने हमारे गांव में मशीनी बुनाई की शुरुआत की है। सोचो, यह कितना बड़ा बाजार है। बाजार? तुम सट्टेबाजी करना चाहते हो? क्या सट्टेबाजी? यह बात बेकार में नहीं कही जा सकती। ओह, मैं गांव में एक मछली पकड़ने के उपकरण कारखाना बनाना चाहता हूँ, पूरे गांव को विकसित करने के लिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सफलता को जरूर बढ़ाऊंगा। व्यापार के मामले में मैं ज्यादा नहीं समझता। तुम्हारे क्या विचार हैं? तुम्हारी बात मान लूंगा। तुम कल रात पूरी रात सोए नहीं होना। मैं आज कहेंगी, आज दिमाग किया था। तुम घर अच्छे से आराम करो। आराम करो। तो तुम धीरे धीरे जाना। झेंगगुई चाचा, आचू, तुम कैसे आ गए? मैं अपनी और मुशियान की छुट्टी लेने आया हूँ। छुट्टी? आचू, मैं जानता हूं तुम्हारी नई शादी हुई है, हर जगह नया लगता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आदमी को मार ही डालो। मुशियान वो लड़का देखने में ही नाजुक और कीमती लगता है। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुमने उसे खराब कर दिया तो मैं तुम्हें फिर इतना सुंदर आदमी नहीं ढूंढ पाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पास जरूरी काम है। मैं जानता हूँ ये भी जरूरी काम है। तो तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा तुम्हारे पुराने सोंग परिवार के लिए वंश बढ़ाना ही है ना? कहावत है, बैल थक कर मर जाता है, जमीन जोती नहीं जाती। आदमी और औरत अलग होते हैं। आदमी खराब हो जाता है इस्तेमाल करने से। क्या खराब हो गया? मैंने तो अभी इस्तेमाल भी नहीं किया। मैं जानता हूँ, मैं ध्यान रखूंगा। झिंगुई चाचा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। क्या अच्छी खबर? तय हो जाने पर बताऊंगा। फिर रहस्य बनाए रख रहे हो? बहुत देर से उत्सुकता बढ़ा रहे हो। अब होटल देखने का समय आ गया है। वहाँ का उद्यम कोष तैयारी कैसी चल रही है?
नियांचू नहीं आई। वो आएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। बड़े भाई, मैं सचमुच इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हें याद है उसने पहले कहा था वो कहाँ रहती है? नियांचू, तुम आ ही गए। मैनेजर ली, तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? ये मेरी पहले की अभी मिली नई चाय है नियांचू। चक्कर देखो, अगर पसंद आए तो थोड़ी ले जाओ पीने के लिए। मैनेजर ली, आप इतनी धूमधाम से मेरे लिए चाय ला रहे हैं, मैं इसके लायक नहीं हूँ। इतना औपचारिक क्यों हो रहे हैं? नियांचू, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। अच्छी खबर है। वह फंस गया। पहले तुमने जो मछली के डिब्बे मुझे दिए थे, मैंने खाए, बहुत स्वादिष्ट लगे। अगर इसे हमारे होटल में इस सीजन की नई डिश के रूप में पेश किया जाए तो ये जरूर हिट होगी और हमारे किंग काउंटी का नाम रोशन करेगी। मैनेजर ली, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम ये डिश का रेसिपी मुझे बेच दो। होटल इस रेसिपी के लिए 50 रुपए देने को तैयार है। 50 रुपए? धोखेबाज। नियांचू, ये कभी न सुना हुआ दाम है। अगर हमारे बीच इतना गहरा रिश्ता न होता तो मैं कभी इतना ऊंचा दाम न देता। माफ कीजिए मैनेजर ली, यह रेसिपी मैं नहीं बेच सकता। यह मेरी माँ ने खास तौर पर मेरे पिता के लिए बनाई थी। यही एक चीज है जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ी है। ये 50 रुपए ज्यादा है, लेकिन रिश्तों से ज्यादा नहीं। अगर आपको पसंद है तो मैं आगे और बनाकर आपको दे दूंगा। मुझसे भावनाओं का खेल खेल रहे हो। मेरा पिछले जंग का खोखला कोयला वाला नाम बेकार नहीं गया। इस कीमत पर बातचीत हो सकती है। यह पैसे की बात नहीं है, यह रेसिपी मैं कर रही नहीं बेचूंगा। मैं इतना अभक्त नहीं हो सकता। तो न बेचो। अगर रेसिपी नहीं बेचोगे तो तुम डिश बनाकर होटल में ला सकते हो। एक आदमी एक दिन में कितने प्लेट बना सकता है? एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 20 प्लेट। थोड़ा कम है। आखिरकार मुझे काम पर भी तो जाना है और कम चीज की कीमत ज्यादा होती है। मैनेजर, आप लिमिटेड स्टॉक में बेच सकते हैं, शायद इस तरह और अच्छी बिक्री हो। ये तरीका अच्छा है। तो मैं पहले 20 प्लेट ऑर्डर करता हूँ, लगातार 3 दिन के लिए। तो कीमत के बारे में हम कैसे तय करेंगे? होटल इस डिश की कीमत 1 रुपया रखेगा, तो मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 70 पैसे दे सकता हूँ। क्या सही है? इस तरह एक महीने में दर्जनों रुपए कमा सकते हो। अभी तो 50 रुपए में खरीदना चाहता था। धोखेबाज। ठीक है। अच्छा नियांजू, मैं तुम्हारी स्थिति भी जानता हूँ। ऐसा करो, मैं तुम्हें पहले कुछ पैसे अग्रिम दे देता हूँ सामान खरीदने के लिए। आगे से हम नकद वस्तु विनिमय करेंगे। अच्छा, मैं जरूर अच्छा काम करूंगी। धन्यवाद मैनेजर ली। रुको, ये ले जाओ पीने के लिए। कोई बात नहीं, अगर आप कभी कोई अच्छा खाना बनाए तो मुझे भी चखा दीजिएगा। अच्छा, कोई बात नहीं। धन्यवाद मैनेजर ली, मैं अब चलती हूँ। ठीक है। ऐसी अनुभवी लड़की का किरदार निभाना बहुत थका देता है। इसकी कीमत काफी है। ठीक है, इसे घर ले जाती हूँ। घर वाले बड़े बाबू को चखाने के लिए। इतना सामान कहाँ से लाई? इतना बड़ा मास्टर खरीदा है, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। इतना खाने की जरूरत नहीं। मेरे लिए इतना पैसा खर्च मत करो। कोई बात नहीं, आज मैंने काफी कमाया है और यह चाय भी मैनेजर ली ने दी है तुम्हारे लिए। तुमने कैसे कमाया? आओ जल्दी। यह मैनेजर ली ने तुम्हें जोखिम का असली मतलब नहीं बताया। तुम व्यक्तिगत तौर पर उससे सौदा कर रही हो, यह गैरकानूनी है। पकड़े जाने पर सजा बहुत कड़ी होगी। चिंता मत करो, यह सौदा मैंने शुरू से ही किंग गांव के लिए सोचा था। मैंने मैनेजर ली को साफ नहीं बताया, सिर्फ कीमत बढ़ाने के लिए। तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने कहा था दिल की सुनो। तभी मैं इतनी जल्दी फैसला कर पाई ये सब करने का। इंसान तो स्वार्थी होता है। जब हमारा परिवार नीचे भेजा गया था तो रिश्तेदार भी दूर भाग गए थे। तुम्हें मुश्किल से एक पैसे कमाने का रास्ता मिला है। क्या सच में तैयार हो इसे इतनी आसानी से बांटने के लिए? जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तो गांव वालों ने बारी बारी से मेरी देखभाल की। मैं उन्हें कुछ लौटाना चाहती हूँ। चिंता मत करो, हमारा अपना घर मैं भी संभाल लूंगी। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। मैं जेंगुई चाचा के पास जा रही हूँ। अगर देर हो गई तो मेरा इंतजार करना, भेजना। ठीक है।
नियांचू, अभी तक लौटी हो? तुम ताकतवर हो, लेकिन फिर भी तो एक लड़की हो। अंधेरा हो गया है, अकेले चलने पर बुरे लोग मिल गए तो? जेंगुई चाचा, मैं यहाँ एक जरूरी बात कहने आई हूँ। क्या बात है जो रात के अंधेरे में कहनी पड़ रही है? हमारे गांव के लिए काम ढूंढ लिया है। आओ। तुम कह रही हो कि हम सरकारी होटल के साथ मिलकर काम करें? हाँ, वे रोज हमसे 20 पैकेट मंगवाएंगे। लागत निकालकर एक पैकेट पर 30 पैसे बचेंगे। ऐसा करें तो? एक महीने में 180 रुपए हो जाएंगे। मैनेजर ली ने कहा है पहले 3 दिन ट्रायल के तौर पर करके देखेंगे। तुम जरा भी किसी से मत कहना। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे चाचा का मुंह बहुत कड़ा है और मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे लिए एक प्रमाण पत्र बना दूंगा। तुम उसे अपने पास रखना ताकि कोई तुम्हें न कहे ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो। हमारे चाचा तो चालाक है। अगर ये काम हो गया तो तुम ही बनोगे हमारे किंग फिशिंग विलेज के जान बचाने वाले। हम दोनों के बीच इतनी औपचारिक बातें क्यों? जब मैं बीमार था और 6 महीने बिस्तर पर पड़ा था तो क्या हुआ? आपने मेरी देखभाल नहीं की। तुम सच में एक अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे पिता जैसे ही। हमारे किंगे गांव को आखिरकार उम्मीद की किरण दिखी है। जल्दी जल्दी पानी पी लो। ये तो सोंग नियांचू है ना? सब तैयार है। देखो। चलो चलो चलो, अंदर जाकर बात करते हैं। दोनों चुपके चुपके जरूर कुछ गलत कर रहे हैं। मैनेजर ली, आप पहले चक्कर देखिए, स्वाद वही है कि नहीं? बिल्कुल यही स्वाद है। नियांचू, कल मेरे लिए और भेजना 20 पैकेट। ठीक है। या मैंने कल बनाया नया प्रोडक्ट है, स्क्विड का टिन। आप देखिए। इतनी जल्दी फिर नया डिश बना लिया? या क्या रिसर्च वगैरह है? बस ये मैंने ऐसे ही बनाया था मसालेदार स्क्विड। आप पहले देख लीजिए। क्यों ना तुम सीधे हमारे होटल में काम करने आ जाओ? मेरा यह स्तर घर पर ऐसे ही बना लेता हूँ। शेफ बनना वह तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो भविष्य में अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मुझे बताना। ये स्क्विड कल क्या तुम मेरे लिए 2 टिन और भेज सकते हो? मैं पहले ग्राहकों को चखा कर देखूंगा और इसकी कीमत वही पुरानी वाली रहेगी। हाँ ठीक है। ठीक है, यही तय है। ये बचा हुआ पैसा है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ये लड़की तो बड़ा काम करने वाली है। सोंग नियांचू, आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। तुम ऐसा ब्लैक मार्केटिंग का काम कर रहे हो। मैं अभी तुम्हें पकड़वाता हूं। श्यान, वापस आ गए। खाना खाया? मैंने तुम्हारे लिए खाना रखा है। तुम्हारा हाथ क्या हुआ? कुछ नहीं, लकड़ी का काम करते हुए ऐसा हो ही जाता है। थोड़ी सी चोट है, कोई बात नहीं। इतनी चोट लगी है और काम कर रहे हो? दवा लगाई? यह छोटा सा घाव, दवा की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं। तुम्हें कोई बात नहीं, मुझे है। हाथ। आज तुम काम मत करना। इतना भी नहीं, मैंने दवा लगा ली और हाथ का घाव ठीक हो गया है। पता है पापा, यही घर है। यांगडाफू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेशक तुम्हें पकड़ने आया हूं, मुझे पकड़ो। तुम्हें क्या अधिकार है? क्योंकि मेरे पापा ग्राम प्रधान है और तुमने जो किया बेईमानी का काम। मैंने बेईमानी की? क्या सबूत है? तुमने सरकारी होटल के मैनेजर ली के साथ सौदा किया, वो पैसा अभी भी जेब में है ना? ओ ये छोकरे, बचाने लगा? क्या हाल है? हमारे गांव की ये औरत लीकुई ने तुम्हें मारकर हरा दिया या तुम्हारी सेवा करके खुश कर दिया? सोंग नियांचू, तुमने मुझे मारा था ना? ऐसा करो, तुम मुझसे माफी मांगो और मेरी सेवा करो। मैं पापा से बोलूंगा, आज तुम्हें छोड़ देंगे। तू हालांकि तुम्हारा स्वभाव खराब है, मर्दों की सेवा करना भी नहीं आता, लेकिन तुम्हारा चेहरा और ये बदन तो गांव में बेजोड़ है ना? समझदार हो तो खुद उतारो बेटा। ओए छोकरे, तूने मुझे मारा, तुझे ही मांगा। पापा आप मेरा साथ दीजिए, दोनों को पकड़ लो। तुमने मेरे बेटे को मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो मारो इसे।
आ जाओ। मुझे यकीन नहीं, कुछ आदमी एक औरत के आगे हार जाएंगे। चलो आगे बढ़ो। रुको। गलतफहमी है। सॉन्ग यंजू और ये छोकरा हमें इतना मार दिया। सच में गलतफहमी है। वो तुम्हारी जुबान की सजा है। सॉन्ग यंजू पर बेईमानी का शक है। हम इसे ले जाएंगे। सरपंच डब्ल्यू, आप हमारे काम में रुकावट नहीं डालेंगे ना? कैसी बेईमानी, गलतफहमी, बस गलतफहमी है। मैंने खुद देखा उनका सौदा। मुझे लगता है तुम उनकी रक्षा कर रहे हो। पापा, इन तीनों को पकड़ लो। मैं देखता हूं कौन हिलने की हिम्मत करता है। मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तुम लोग देखो, ये मैंने नियांजू के लिए खुद ही सर्टिफिकेट जारी किया है। वो गांव के लिए काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। साफ देख लिया। नकली जरूर नकली है, झूठा है। ये काला सफेद स्टाम्प लगा हुआ है। तुम अभी कहते हो नकली है। चलो अगर विश्वास नहीं है तो हम जिला पार्टी कमेटी सचिव के पास जाकर साबित करते हैं, न्याय लेते हैं। इतनी असम है जो तुम नियांजू को बचाओ। या तुम यांग परिवार वाले ताकत दिखाकर धमका रहे हो? चलो चलते हैं। पापा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? चुप रहो। वो सरपंच, मेरे ख्याल से ये तो गलतफहमी है। मेरा बेटा बेवकूफ है, गलत देख लिया। मैं अभी वापस जाता हूं। पापा, तुम बस देखते रहोगे कि तुम्हारा बेटा इस तरह बेइज्जत हो रहा है। ये मामला यही खत्म हो गया। सोंग नियांजू, वो गांव के लिए काम कर रही है। वहां जाकर भी हम ही गलत साबित होंगे। अगर पता चल गया तुमने जो गंदे काम किए हैं, मेरी ये टीम लीडर की पोस्ट रहेगी भी या नहीं, सवाल है। सोंग नियांजू, मेरे लिए इंतजार कर बेटा। नियांजू, तुम ठीक तो हो? जिंगवी चाचा, ठीक हूँ। मेरी ताकत ज्यादा है। वे मुझे परेशान नहीं कर सकते। लेकिन तुम तो इतने कमजोर हो। आगे से मेरे लिए आगे मत आना। अगर मैं तुम्हारी भी रक्षा नहीं कर सकता तो मैं तुम्हारा आदमी कैसे बनूंगा? ठीक है तो अच्छी बात है। जिंगवी चाचा, आज आप आए होटल के बारे में पूछने के लिए, है ना? हाँ हाँ हाँ, कैसा चल रहा है? आज की मछली तो सारी ले ली गई, कल की मैंने ही तैयार करी है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। जिंगवी चाचा, आप चिंता मत करिए। अगर मैनेजर ली सिर्फ 3 दिन की सब्जी लेता है तो क्या होगा? मैं वादा करता हूँ, भले ही वो सिर्फ 3 दिन ले, इस साल की सर्दी में मैं गांव वालों को पेट भरकर खाना खिला दूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखिए। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तो तुम काम करो, मैं चलता हूँ। संभल कर जाइएगा चाचा। चलो हम भी अंदर चलते हैं। श्यान, मेरे पापा की हालत बहुत खराब है। अभी उन्होंने खून बदल दिया। क्या? तुम जाओ, मैं घर से कुछ पैसे ले आती हूँ। अगर हॉस्पिटल जाना पड़ा तो काम आएंगे। शुक्रिया नियांचू। चलो पापा। श्यान, तुम्हारे पापा का क्या होगा? अगर तुम्हारे पापा चले गए तो मैं भी नहीं जीना चाहती। फिर तो मैं तुम्हारे पापा के साथ ही चली जाऊंगी। माँ, ऐसा मत बोलो। मुझे अकेला मत छोड़ो। जल्दी से हॉस्पिटल ले चलते हैं। भैया, तुम पापा को हॉस्पिटल ले जाना चाहते हो? हम रिफॉर्म कैंप के लोग हैं। हॉस्पिटल वाले इलाज नहीं करेंगे। शायद उस वक्त हम सबको सजा मिल जाएगी। तो तुम्हारा मतलब है अपनी सजा से बचने के लिए तुम पापा को मरते देखोगे? मुझिंग में तुम इतने अजनबी लग रहे हो कि डर लगता है। मेरा ये मतलब नहीं है। मैं सोच रहा था कि इधर उधर भागने से शायद पापा की हालत और खराब हो जाए, और फिर अगर पापा होश में होते तो वो भी नहीं चाहते कि हम उनके लिए इतना रिस्क लें। पहले कभी नहीं देखा तुम इतने बड़े वक्ता बन गए हो। माँ, क्या सचमुच भैया को पापा को ले जाने देंगे? अगर किसी ने देख लिया तो? अगर रास्ते में ही पापा का, तो क्या होगा? माँ, जल्दी भैया को रोको। हम कोई और तरीका सोचते हैं। मुझिंग में श्यान, हमारे पास कोई परमिट नहीं है। शायद थोड़ा और इंतजार कर लें। किसने कहा परमिट नहीं है? परमिट मैंने पहले ही बनवा लिया है। है। जल्दी पापा को हॉस्पिटल ले चलो। नियांचू, शुक्रिया। परिवार है। शुक्रिया कैसा? जल्दी चलो। ठीक है, शुक्रिया। पापा अभी खतरे से बाहर है। आज रात मुझे यहीं रुकना है। बाहर अंधेरा हो गया है। अब तुम्हारा वापस जाना खतरनाक है। क्या? तुम इसी कुर्सी पर आज रात गुजार लो, सुबह होते ही वापस चले जाना।
अच्छा, तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम बैठकर आराम करो। इस हालत में भी मेरी चिंता कर रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही ठीक है। थोड़ा ढीले हो जाओ। तुम इतने तने हुए हो, मैं आराम से टिक भी नहीं पा रहा। तुम उठ गए। अभी तो वक्त बहुत है, क्या फिर से सो लोगे? तुम पूरी रात नहीं सोए? बीच में थोड़ी देर सो लिया। अच्छी बात है। आज मुझे मैनेजर ली को सामान पहुंचाना है, मैं चलता हूँ। हॉस्पिटल में अभी तुम्हें अकेले ही रुकना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं अकेले संभाल लूंगा। शीआन, मैं यही हूँ। जल्दी से वापस जाकर आराम करो। धीरे धीरे चलना। मुंह भैया। छोटी मेंग। मुंह भैया, मैं तुम्हारे साथ किंगहे गांव जाऊंगी। मेरा परिवार अब सुधारवादी है, आगे से संपर्क मत करना। पिताजी ने तुम्हें इतने साल पढ़ाया, मैं तुम्हारा चरित्र जानती हूँ। मुंह भैया, मुझे तुम्हारे साथ जाने दो। अपनी परवाह नहीं तो मेंग सर की भी नहीं। जल्दी घर जाओ। तुम यहां कैसे आ गई? मैं चुपके से निकल आई, किंगहे गांव में पूछताछ की, तब यहाँ मिली। छोटी मेंग। मेंग सर तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे, जल्दी वापस जाओ। मेरा दिमाग पैसे देना भूल गया। मुंह भैया, मैंने किंगहे गांव में जिंगमेई से सब सुना। तुम पिताजी के इलाज के लिए मजबूर होकर एक मछुआरे की बेटी से शादी कर बैठे, ऐसी अशिष्ट देहाती औरत तुम्हारे लायक कैसे है? यह पैसे मैंने खास तौर पर निकाले हैं। लो, पिताजी का इलाज करवाओ और जल्दी छुटकारा पाओ उस देहाती औरत से। यह पैसे वापस ले लो, मैं नहीं लूंगा। मुंह भैया, कहीं तुम्हें सच में प्यार तो नहीं हो गया उस देहाती औरत से? भूल गए तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। मुशीआन, मुझे तो पता ही नहीं था कब तुमने एक सुंदर पत्नी पाल रखी है। नियांचू, गलत मत समझो। मैंने उससे ऐसी बात नहीं कही। छोटी मेंग के पिता पहले मेरे शिक्षक थे। उन्होंने हमारा मिलान करना चाहा पर मैंने मना कर दिया। छोटी मेंग मेरे लिए बस एक बहन है। यही सोंग मियांचू है। एक मछुआरे की बेटी में इतनी शालीनता और इतनी खूबसूरती कैसे? तुम उसे बहन समझते हो, वह तुम्हें भैया नहीं मानते। तुम ही वह हो ना जिसने मुंह भैया को जबरन छीन लिया, मछुआरे की बेटी। छोटी मेंग ऐसी बात मत बोलो। मुंह भैया, तुम बदल गए हो। मुंह भैया, यह पैसे। तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं, शीआन को पैसों की कमी नहीं। मुंह भैया बहुत प्रतिभाशाली हैं, तुम उनके साथ रहकर उनकी प्रतिभा दबा दोगी। मैं जानती हूँ वह प्रतिभाशाली है। मैं जल्द ही उन्हें निर्दोष वापस भेज दूंगी। मेरे पति की चिंता मत करो, जल्दी वापस जाओ। मैं किंगहे गांव में ठीक हूं। तुम वापस जाओ। तुम अभी भी नाराज हो? वह पैसा मैं नहीं लूंगी, तुम निश्चिंत रहो। मैं जरूर तुम्हारे साथ कमाऊंगी, हमेशा तुम्हारे भरोसे नहीं रहूंगी। मुझे तुम पर विश्वास है। चिंता मत करो, घर के मामले जल्द ही सुलझ जाएंगे। तुम मुझ पर विश्वास करो। तुम जल्दी से अपने पिताजी की देखभाल करने जाओ। मैं पहले मैनेजर ली को सामान पहुंचाती हूँ, दोपहर बाद आती हूँ। तो तुम ध्यान से जाना। मैं चली। जाओ। सावधान रहना। हाँ।
नियांचू, अंदर आ जाओ। तुम्हारे पिताजी मुझसे नाराज होंगे। यह मैंने सहकारी समिति से खरीदे फल है। तुम अपने पिताजी को दे देना, मैं नहीं आती। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा पापा के होश में आने पर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर आ जाओ। ये लड़की तो बिल्कुल भी शर्माती नहीं, आम मछुआरे की बेटी जैसी बिल्कुल नहीं लगती। शियान ने बताया, तुम ही मुझे अस्पताल लाई थी। शुक्रिया। अंकल, यह तो मेरा फर्ज था। आप शियान के पिता हैं। मैं आपको मुसीबत में देखकर चुप कैसे रह सकती थी? कितनी अच्छी जोड़ी है, काश दामाद न बनना पड़ता। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नियान है। याद रखने वाला नियान, शुरुआत वाला चू। नियांचू। ये नाम तो अच्छा है। मैं तब बीमार था, तुम्हारे और शियान के बारे में नहीं जानता था। शादी की मैं मना नहीं करता, लेकिन दामाद बनकर नहीं आना। शियान की दहेज हम बाद में चुका देंगे, साथ ही तुम्हारे लिए भी दहेज देंगे। पापा, अंकल, दामाद बनने की बात मेरे लिए यह संभव नहीं है। मेरे पिता ने मरते समय खास तौर पर कहा था, मुझे दामाद बनना ही होगा वंश चलाने के लिए। अगर मैं नहीं मानूंगी तो वे मेरे सपनों में आकर मुझे मारेंगे। तुम पापा, गुस्सा मत करो, सेहत का ख्याल रखो। अंकल, मैं वादा करती हूँ कि मैं शियान के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। ये बात तो मैंने अपने ससुर से कही थी, अब बेटा होने पर भी यही सुनना पड़ रहा है। पापा, आप आराम करो, मैं नियांचू को विदा कराती हूँ। मैंने अभी आपसे कहा था, आपके पापा मुझे देखकर जरूर नाराज होंगे। मेरे पापा, उनकी सहनशक्ति इतनी कमजोर नहीं है। मैंने डॉक्टर से पूछा है, उन्हें तो बस लंबे समय से जमी हुई पुरानी बीमारी है। बस इस बार जिंगमेई ने गुस्सा दिला दिया और यह फूट पड़ा। तो ठीक है, मैंने उनके लिए टॉनिक लाया है। उन्हें अच्छी तरह पोषण दिया जा सकता है। अंधेरा होने से पहले तुम जल्दी घर जाओ, रास्ते में सावधान रहना। तुम भी अपना ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं चलती हूँ। अलविदा। ये लड़की तो कमाल की है, एक अनजान मछुआरे की बेटी मुझे इतना गुस्सा दिला सकती है कि मैं बोल नहीं पा रहा। नियांचू, उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। बदमाश लड़का, अभी कितने दिन हुए हैं दामाद बने और ये इसकी हिफाजत करने लगा। क्या आपने हमें बचपन से नहीं सिखाया, आदमी को जिम्मेदार बनना चाहिए? पहला काम है अपने परिवार की रक्षा करना। अरे, पहले तो एक शब्द नहीं निकलता था, अब देखो बातूनी हो गया है। मुझसे बात मत करो, मुझे अभी थोड़ा आराम चाहिए। ठीक है, तुम आराम करो, मैं यहीं तुम्हारे पास बैठा रहूंगा। सोंग नियांचू, तुम लोग मेरे घर क्यों आए हो? तुम्हारा यह कैसा रवैया है? मेरी माँ चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी सास है, हम जब चाहे आ सकते हैं। तुम अभी भी बड़ी बेटी के सपने में जी रही हो। बस खाने में ही न लगी रहो, थोड़ा दिमाग भी लगाओ। माँ, देखो इसे, ऐसे ही बिना तमीज लोगों ने बड़े भाई को बिगाड़ दिया। मैं अपने बेटे से मिलने आई हूँ, उसे बाहर भेजो मुझसे मिलने के लिए। वह अस्पताल में है। तो तुम क्यों लौट आई? वह एक बड़ा आदमी है, वह कैसे किसी की देखभाल करेगा? वह देखभाल नहीं कर सकता, तो तुम लोग जाओ ना। सोंग नियांचू, अगर तुम इस तरह
मेरी माँ का अपमान करती रही तो जब मेरा भाई लौटेगा मैं उसे बताऊंगी वह तुमसे तलाक ले ले। तलाक ठीक है, तो मेरी शादी की रकम वापस कर दो। पैसे नहीं दे सकते और मेरे दरवाजे पर आकर शोर मचा रहे हो। मेरी चिंता करने के बजाय अपनी चिंता करो। तुम्हारे पिता को खून क्यों आया, क्या तुम्हें नहीं पता? आंटी, मेरे पास आने के बजाय अपनी बेटी को अच्छी तरह समझाओ बुझाओ। धीरे चलना, अलविदा नहीं। चिंगमेई, पापा का खून उगलने का मामला तुमसे संबंधित है। भाई का घर जमाई होने का मामला मैंने गलती से बता दिया। पापा ने सुन लिया। माँ, मेरा इरादा नहीं था, हमें जल्दी वापस जाना चाहिए। तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया पापा के वापस आने से पहले। तुम पहले लेट जाओ, चलो चलते हैं। नियांशु, ये नया स्क्विड उत्पाद बहुत लोकप्रिय है। कल से रोजाना मुझे 30 डिब्बे और दो। ठीक है। वैसे ली मैनेजर, रेस्तरां में खाने वाले बाहरी लोग ज्यादा है? ये निश्चित नहीं है, संख्या में उतार चढ़ाव है, लेकिन बाहरी लोग जो खाना चाहते हैं वे जरूर हमारे यहाँ आएंगे। हाँ, ऐसा है। मेरे पास एक नया विचार है। हम वैक्यूम कैन ला सकते हैं। इससे न केवल शेल्फ लाइफ बढ़ेगी बल्कि बाहरी लोग इसे घर ले जा सकते हैं, हमारी स्थानीय विशेषता के रूप में। ये विचार बहुत अच्छा है। पहले भी ग्राहकों ने पूछा था टेकवे के बारे में, लेकिन ले जाने में असुविधा और शेल्फ लाइन की समस्या के कारण सफल नहीं हुआ। लेकिन तुमने कहा था कि सीमित मात्रा ताजगी बनाए रखती है। ये कैन आने पर क्या ये असीमित नहीं हो जाएगा? यह आसान है। कैन की लागत अधिक है, कीमत थोड़ी बढ़ा दो। रेस्तरां के अंदर खाने की कीमत से कुछ अंतर रखो। अरे वाह, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल तेज है। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, बाद में बड़े मालिक बनोगे। मुझे मत भूलना। मैं सिर्फ खाने के मामले में थोड़ा चतुर हूँ। शर्म क्यों कर रहे हो? लेकिन तुम्हें कैन बनाना है और खाना बनाना है, क्या अकेले संभाल पाओगे? हमारे किंग के मछली पकड़ने वाले गांव में इतने लोग हैं, यह उत्पादन अभी भी पूरा कर सकते हैं। ऐसा लगता है ये लड़की शुरू से ही गांव वालों को साथ काम करवाने की सोच रही थी। वाह, ली मैनेजर, मेरे पास काम है तो मैं चलता हूँ। ठीक है, वापसी के रास्ते सावधान रहना, धीरे चलना। ठीक है। अरे चाहे कोई भी करे, जब तक पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। नियांशु, झिंगुई चाचा, मैं तुम्हें ढूंढने ही जा रहा था। सोचा नहीं था तुम खुद आ जाओगे। हाँ, 3 दिन की ट्रायल पीरियड खत्म हो गई। ली मैनेजर ने क्या कहा? हो गया। फिश ब्लॉक और स्क्विड प्रत्येक 30 ऑर्डर। 60 ऑर्डर। हमें कितना पैसा मिलेगा? एक ऑर्डर पर 3 माओ कमाई। एक दिन में 18 रुपए कमा सकते हैं। नियांशु, जल्दी मुझे चुटकी काटो। देखो तो, क्या मैं सपना देख रही हूं? तुम्हारी ताकत तो कमाल की है। अरे यह सच है। मैं और मैनेजर ली आगे भी वैक्यूम कैनिंग का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। ऐसा करने से शायद दूसरे प्रांतों में भी भेजा जा सकेगा, यहाँ तक कि विदेशों में भी। विदेश बहुत दूर की बात है। हम अभी तो पहले किंगे काउंटी को ही ठीक करें। आगे क्या करना है? सबसे पहले हम गांव में एक वर्कशॉप स्थापित करेंगे। यह एक छोटे कारखाने जैसा होगा। फिर गांव में एक सार्वजनिक जगह ढूंढेंगे। कुछ ऐसे ग्रामीणों को चुनेंगे जो खाना बनाना चाहते हो। मदद के लिए आने वाले सभी लोगों को वर्क पॉइंट्स दिए जाएंगे। आचू, तुम मैनेजर ली के साथ 1 साल से बातचीत कर रही हो। लगता है बहुत कुछ सीख लिया है। हाँ, पहले डर था कि कुछ गड़बड़ पकड़ी जाएगी, अब तो तैयार बहाना मौजूद है। कितने लोग चाहिए? क्या तुम्हारे पास कोई विकल्प है? अभी के लिए 5 लोग काफी है। बाद में जब मात्रा बढ़ेगी तब और जुड़ेंगे। फिलहाल मैं आंटी वो को पसंद करती हूँ। बाकी बचे लोग हमारे गांव से चुन लेंगे। तुम्हारी आंटी वो नहीं चलेगी। इस गांव में मुझे सबसे ज्यादा विश्वास तुमसे और आंटी वो पर है। शुरुआती गुणवत्ता पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। कल डिलीवरी देनी है, जल्दी सूचना दो। ठीक है, मैं अभी घोषणा करती हूँ। पूरे गांव की बैठक बुलाती हूँ। अभी मैं घोषणा करती हूँ। सब खाना खाकर चौक पर इकट्ठा हों। कृपया याद रखें कि हर घर से कोई न कोई मौजूद रहे। एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। मुजिंगमेई, मैं तुम्हारी माया भाई नहीं हूँ। तुम्हें डांटने में मुझे किसी बात की परवाह नहीं। तुम जिंगमेई छोड़ो। ठीक है। क्या सब आ गए? जो नहीं आए बाद में एक दूसरे को बता देना। मेरे पास समय कम है,
इंतजार नहीं कर सकती। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। गंभीर बात चल रही है। तुम बूढ़ी औरतें क्या बकबक कर रही हो? वो मैनेजर ली जो हमारा समुद्री भोजन खरीदते हैं, सब जानते हैं ना? नियांशु ने पिछली बार मैनेजर ली को धन्यवाद देने के लिए उनके लिए खाना बनाया था। मैनेजर ली उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, यहां तक कि चाहते थे कि वो रेस्तरां में जाकर मुख्य शेफ बने। सरकारी होटल में मुख्य शेफ, तो वेतन तो बहुत अच्छा होगा। नियांशु की किस्मत खुलने वाली है। हाँ बिल्कुल। इस बच्ची की जिंदगी कठिन रही है, छोटी उम्र में ही माँ चल बसी। यह शादी की उम्र है और पिताजी चले गए। क्यों क्यों? नियांशु, एक मछुआरे की बेटी जो कुछ नहीं जानती, वह सरकारी होटल में खाना कैसे बना सकती है? मैं संगीत, शतरंज, कविता, चित्रकारी सब जानती हूँ, लेकिन यहाँ जाल बुन रही हूँ। लेकिन नियांशु ने हमारे गांव के लिए मैनेजर ली के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्या? वो कैसे मना कर सकती है? नियांशु, यह क्या है? इतनी अच्छी नौकरी, वह कैसे मना कर सकती है? क्या हम फिर से उस मैनेजर ली से बात कर सकते हैं? हालांकि नियांशु ने मैनेजर ली के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन उसने मैनेजर ली को यह भी मनवा लिया कि वो सीधे उससे तैयार व्यंजन खरीदेंगे। यह तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए हमारे गांव में एक विशेष कार्य विभाग बनाया जाएगा, जिसमें 5 लोगों की भर्ती की जाएगी और उन्हें हर दिन पूरे कार्य दिवस का श्रेय मिलेगा। यह तो अच्छी खबर है। मैं शामिल होना चाहती हूँ। मैं शामिल होना चाहती हूँ। मुझे भी ले लो। अरे बेतरतीब ढंग से हाथ मत उठाओ। तो नियांशु ने खुद एक व्यक्ति का चयन कर लिया है। अब 4 लोग बचे हैं। इन 4 लोगों का चयन हर परिवार से सबसे अच्छे खाना बनाने वाले को चुनकर फिर लॉटरी से तय करेंगे, ठीक है? सोंग नियांशु, तुम्हारी वजह से मेरा भाई भी मेरी तरफ नहीं है। तुम यह सब कैसे पा सकती हो? यांग दाफू, मू जिंगमेई, तुम्हारी मेरे पास आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सोंग नियांशु से बदला लेना चाहती हो? सोंग नियांशु मछली के डिब्बे बनाने का व्यवसाय शुरू करने वाली है। हम उन डिब्बों को लेकर खुद देख सकते हैं। अरे तुम थोड़ी चालाक हो। मैं उन पर नजर रखूंगी। सही समय आने पर तुम्हें बता दूंगी। आंटी वो मुझे थोड़ी देर में शहर में सामान पहुंचाना है और रास्ते में अस्पताल में शियांग को देखने जाऊंगी। यहाँ आपका ध्यान रखना। चिंता मत करो, ये कुछ आंटियां अनुभवी हैं, कोई समस्या नहीं होगी। वह क्या देख रही है? लगता है मू जिंग में ही है। आंटी वो, जब आप यहाँ हो तो सावधान रहना। मैंने अभी अभी दरवाजे पर किसी को चुपके से देखा है। ठीक है, मैं कड़ी नजर रखूंगी। तुम जाओ। ठीक है। अरे बुरा हुआ, पिछली बार इतनी शर्मिंदगी हुई थी। क्या मुझे अभिवादन करना चाहिए या अनदेखा कर देना चाहिए? नियंचु, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं बाजार से सामान लेने आया था, तुमसे मिलने चला आया। मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। डॉक्टर ने कहा कब डिस्चार्ज हो सकते हैं। मैं तब तुम्हें लेने आऊंगा। परसों डिस्चार्ज हो जाएंगे। तुम खास तौर पर मत आना, मैं पापा को ले जाऊंगी। अकेले कैसे ले जाओगी? ठीक है, तय हो गया। परसों मैं ट्रॉली लेकर आऊंगा तुम्हें लेने। तो मेहरबानी होगी। यह तो छोटी सी बात है। अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले सब्जी पहुंचाने चलता हूँ। देखना बंद करो, वो जा चुकी है। पापा चलिए, मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। शियान, क्या तुम्हें बस वही चाहिए? पापा, इस नीचे भेजे जाने के दौरान अगर नियंचु नहीं होती, शायद मैं यह समय नहीं झेल पाता। चलो। तुम्हारी मर्जी। नियंचु, तुम सचमुच जन्मजात व्यापारी हो। कल रखा सामान बस रखा था कि तुरंत बिक गया। आज कितना लाए हो?
मैंने कई लोगों के लिए रिजर्व भी कर रखा है। आज भी बस 20 ही है। कल मैं तुम्हारे लिए 50 डिब्बे तैयार रखूंगी। ठीक है, तो कल मुझे फिर 50 डिब्बे देना। अरे, ये डिब्बा कल वाले से थोड़ा अलग क्यों लग रहा है? ओह, यह ऊपर का स्टिकर मैंने खुद बनाया है। मुझे लगा पहले वाला थोड़ा सादा है, इसलिए प्रोडक्ट के पास उत्पादन स्थल भी जोड़ दिया। इस तरह हमारा मुफ्त में ही प्रचार ही हो जाएगा। उत्पादन स्थल किंग है मछुआरे गांव। पीढ़ियों से मछली पकड़ने का काम इस पते के साथ। सबको पता चल जाएगा कि अंदर की सामग्री हमने खुद ही पकड़ी है। मैनेजर ली, मुझे जल्दी अस्पताल जाना है अपने पति के पिता को देखने। आप देखिए। तो जल्दी जाओ। ठीक है। ये लड़की आज इतनी तेज कैसे भाग गई? मैं कह रहा था, ये लड़की आज इतनी तेज कैसे भाग गई? इस डिब्बे पर तो हमारे होटल का जिक्र तक नहीं है। तुम लोग यहाँ कब से हो? कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? ज्यादा नहीं। पापा आज का खर्च बचाना चाहते थे, सुबह से डिस्चार्ज कराने के लिए कह रहे थे। जल्दी से पापा को गाड़ी में बिठाओ। मुझे डर था तुम परेशान हो जाओगे, इसलिए भैया आपने मुझसे ऑपरेटर से क्या है? सामान लेने। तुम्हें काफी परेशान किया है। तुम मेरे पति हो, यह सब कहने की क्या जरूरत है? वैसे भी मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ और बुनाई मशीनें बनाओ। जल्दी अपने पिताजी को गाड़ी में बिठाओ। चलिए पापा। चिंता मत करो, यह गद्दा साफ है। धीरे। श्यान, तुम खींचो। सोमयाजू, क्या श्यान को दामाद बनाने के लिए मेरी सहमति लेने के लिए इस हद तक चले गए हो? ठीक है, तुम थोड़ी देर खींचो। थक गए तो मुझे बताना। ठीक है। अरे, पहुंच गए। तो मैं अंदर चला जाता हूँ। एक लड़की है, अंदर सामान खरीदने गई है। तुम उसके पीछे जाकर सामान उठाने में मदद भी नहीं करते। पापा, क्या तुम्हें नियांशु पसंद नहीं है? फिर तुम मेरी उसकी मदद करने की चिंता क्यों कर रहे हो? क्या इस टोकरी के बीच में कुछ नहीं रखा है? नियांशु को उसकी ताकत काफी ज्यादा है। चाचा जी, क्या आप मेरी चिंता कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। चाचा जी, क्या आप जानते हैं कि बार बार इनकार करना स्वीकार करने जैसा ही होता है? ये लड़की तो काफी पढ़ी लिखी है। मैं संभाल लेता हूं। तुम जाओ, मैं खींच लूंगा। इस लड़की में इतनी ताकत है। नियांशु को उसके कुछ काम है, इसलिए वह पहले चली गई। किसने उसके बारे में पूछा? पापा, वाकई चाहे कभी भी हो, बोलने का तरीका हमेशा इतना सख्त होता है। क्या कह रहे हो? शरीर का ध्यान रखना। मां। प्रिया, मां, जिंगमई आज घर पर नहीं है क्या? उसने कहा कि खाना बनाना सीखना है।
वह लगातार उस वर्कशॉप में घूम रही है। तुम कैसे वापस आ गए? यह मेरा घर है, क्या मैं वापस नहीं आ सकता? तुम्हारे पिताजी क्या तुम्हें दामाद बनाने से सहमत नहीं है? तो तुम्हें लगता है कि मैं वापस नहीं आऊंगा? मैंने जब तुमसे वादा किया है तो पछताऊंगा नहीं। यानी कि तुम अब भी मेरे घर में रहना चाहते हो, अब भी मेरे पति बनना चाहते हो। इस चेहरे को देखकर मैं सच में दूर नहीं जा पा रही। बिल्कुल। माता पिता का पालन पोषण का एहसान मैं चुकाऊंगा, लेकिन वे मेरी जिंदगी को नियंत्रित नहीं कर सकते। हाँ, आज जब मैं घर आया तो मां ने कहा, हाल ही में जिंगमई स्टूडियो में ज्यादा जाती है। थोड़ा अजीब है। उसने मुझसे स्टूडियो में रखने की मांग नहीं की। थोड़ा अजीब है, कहने लगा। मैंने पिछले 2 दिनों से दरवाजे पर एक शक्की आदमी देखा है, शायद वही है। कोई बात नहीं, मुझे पता है। हाँ, यह जाल बुनने की मशीन कैसी है? मैंने दूसरी मशीन बना ली है, तुम्हें कितनी चाहिए? जितनी ज्यादा उतना अच्छा। लेकिन तुम अकेले धीमे हो और मेहनत भी ज्यादा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ सहायक ढूंढता हूँ, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी यह जाल बुनने की मशीन गांव के लिए बहुत फायदेमंद होगी। तुम्हें डर नहीं कि कोई चुरा लेगा। हम ज्ञान सीखते हैं ताकि उन्नत श्रम शक्ति का निर्माण कर सकें। कोई सीखने आएगा तभी हम बेहतर प्रचार कर सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर तुम अपने क्षेत्र में रहते तो इतिहास में नाम होता। मुशियान, तभी चीन के उत्थान के लिए पढ़ाई करो। इस वाक्य का सही मायने में सम्मान होगा। यह निष्कपट दिल और भी सम्मान के काबिल है। उसे जल्दी वापस भेजना होगा, देश की सेवा जारी रखने के लिए। तो फिर तुम्हारी शुभकामनाओं का लाभ उठाता हूँ। जरूर। तुम काम करो, मैं झेंगुई चाचा को बुलाता हूँ। ठीक है। अब समय है उन्हें अच्छी तरह से इस खजाने के बारे में बताने का। झेंगुई चाचा, तुम्हें एक अच्छी चीज दिखाता हूँ। झिंगगुई चाचा। अरे अचू, ये तुम्हारी अच्छी चीज मैंने ही तुम्हारे लिए ढूंढी थी। तुम मुझे उसे दिखाने क्यों लाए? ये क्या है? झेंगुई चाचा, मैंने कहा तुम्हें आदमी दिखाने को कहा। मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए कह रहा हूँ। ये क्या चीज है? यह है श्याम द्वारा बनाई गई जाल बुनने की मशीन। बस धागे को मशीन में डालो और पेडल दबाओ। यह अपने आप हमारे लिए मछली पकड़ने का जाल बुन देगी। ये जाल हाथ से बुने जाल से भी बेहतर है। शियान ने कहा, यह मशीन सिर्फ 7 दिन में एक बड़ा मछली पकड़ने का जाल बुन सकती है। चाचा, मैंने आज तुम्हें बुलाया है ताकि कुछ लोग मांग सको। शियान की मशीन के शोध में मदद करने के लिए, ताकि संख्या बढ़ सके। गांव के हर घर को एक मशीन मिलेगी। ये चीज मुकुमांतरी ने बनाई है। गांव वालों को मुफ्त में देना ठीक नहीं है। आपकी चिंता यही है? तो ठीक है, यह मशीन शियान ने हमारे गांव को उधार दी है। जब मछली पकड़ने के जाल से पैसा मिलेगा, बस 10% देना होगा शियान को किराए के तौर पर। ये भी ठीक है। मुकुमांतरी मानेंगे क्या? चिंता मत करो, वह अब मेरी सुनते हैं। याद रखो, मेरे पास यह भी है। अच्छा, ठीक है। नियांचू, वो बहुत होशियार है। परेशान करते वक्त उसका दिमाग खराब मत करना। मैं समझ गया झेंगुई चाचा, आप बिल्कुल चिंता न करें। मुकुमांतरी, अभी आचू का सुझाव कैसा लगा? चाचा, हमारे घर में नियांशु की सुनते हैं। बहुत अच्छा। क्या अच्छा आदमी है। झेंगुई चाचा, आप पहले लोग चुन लीजिए। हाँ, अनुभव वाले चाहिए। अगर न मिलें तो कुछ ऐसे तेज सीखने वाले नौजवान ले लेना। अभी 3 काफी हैं। ठीक है, मैं अभी लोग ढूंढता हूं, तो मैं चलता हूं। अच्छे से जाइए झिंगगुई चाचा। आचू, हम अभी लौटते हैं। ठीक है। तुम दोनों को परेशान किया, कल सुबह फिर आएंगे। चलो। ठीक है। यह क्या है? यह डिब्बे पर लगाने वाला लेबल है। इसमें उत्पादन स्थल लिखा है ताकि खरीदार सीधे हमसे ऑर्डर कर सकें।
यह तो बढ़िया तरीका है। मैंने भी किसी और से सीखा है, लेकिन अभी लेबल हाथ से बनाने पड़ते हैं। अगर खरीदार बढ़ गए तो क्या करेंगे? यह मुझे दिखाओ। मैं तुम्हारे लिए स्टैंच बना सकता हूं। तुम स्याही ले आओ, फिर सीधे छाप सकते हो। काम बहुत तेज हो जाएगा। तुम्हें यह भी आता है? यह तो प्रिंटिंग है। यह बहुत आसान है। और क्या नहीं आता तुम्हें? खाना बनाना। यह भी है। हर किसी की अपनी विशेषज्ञता होती है, ये हाथ से काम करने वाले काम। वाकई मेरी मजबूती नहीं है। ये पुराने लोग सच कहते थे, दीपक की रोशनी में भी सुंदरता देखी जा सकती है। मेरा यह काम जल्दी ठीक नहीं होगा। तुम पहले कमरे में आराम करो। कितना नरम लग रहा है। अपने पति को एक चुंबन देना शायद ठीक रहेगा। तुम धीरे धीरे नक्काशी करो, मैं ग्राम पंचायत कार्यालय जा रही हूँ। जब से ग्राम पंचायत में काम करना शुरू किया है, घर पर मेरा बहुत सम्मान है। अच्छी चीजें मेरे लिए बचा कर रखी जाती हैं। इसलिए हम महिलाएं आधा आसमान संभाल सकती हैं। जब तक आप स्वयं मूल्यवान नहीं बनते, दूसरे आपका सम्मान नहीं करेंगे, आपको समझेंगे, आपसे प्यार करेंगे। हाँ हाँ, रात को बिस्तर पर हरकतें भी हल्की हो गई हैं। सच में? इस युग की महिलाएं तो सच में। हमारी आंचू शर्मा गई। आंचू, तुम्हारे पति इतने सुंदर दिखते हैं, तो क्या रात को भी उतने ही मजबूत हैं? कैसे हैं? मजबूत हैं या नहीं? मैंने सुना है सुंदर दिखने वाले ज्यादा काम के नहीं होते। तुम्हारा वाला आखिर चलता है या नहीं? हाँ, चलता है या नहीं? मैं भी जानना चाहती हूँ कि चलता है या नहीं। मजबूत है या नहीं? न्याचू। कितना सुंदर है। सच में गोरा चिट्टा सा लड़का है। कितना सुंदर है। तुम कैसे आ गए? मैं सोच रहा था तुम इतनी देर से नहीं लौटी। मुझे डर लगा रास्ता अंधेरा होगा, इसलिए तुम्हें लेने आ गया। आंचू, जल्दी से वापस चलो। हमारी आंचू की तो किस्मत अच्छी है। हाँ, वापस चलो आंचू। देखो वह बेचैन होकर इंतजार कर रहा है। जल्दी से वापस चलो। आज रात मुझे आजमाने दो कि आखिर चलता है या नहीं। मुशियान, मेरे लिए इतना अच्छा होने के लिए धन्यवाद। तुम चाहते हो मैं तुम्हें कैसे चुकाऊं? शायद मैं तुम्हें एक सुहागरात लौटा दूं, ठीक है? ठीक है। तुमने ये सब कैसे निकाल लिए? मुझे भी नहीं पता था क्या तैयारी करनी है, सोचा थोड़ा लाल रंग हो तो अच्छा रहेगा। पसंद है।
क्या तुमने चुपके से पढ़ाई की है? तुम्हें किसने कहा? रोज वह किताब तकिए के नीचे रखने के लिए। देर हो गई। जल्दी मत करो, मैंने तुम्हारी छुट्टी ले ली है। सामग्री भी ग्राम पंचायत भेज दी है मैंने तुम्हारी ओर से। कमर, अब दर्द हो रहा है? बात मत करो। आंटी वो, मैं तुमसे कह रही हूं। आंटी वो, आज आपको 100 कैन बनाने होंगे। किसी ने मुझसे निजी तौर पर 50 कैन मंगवाए हैं। निजी तौर पर मंगवाए? वह तो जालसाजी है। कोई बात नहीं, वह प्रति कैन 3 रुपए अधिक दे रहा है। आज शाम 5 बजे बड़े बाजार में नकद भुगतान, सामान की डिलीवरी, उसके पीछे सपोर्ट है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। यह वही लड़की है। वह आखिर करना क्या चाहती है? कोई बात नहीं, चाहे उसने कुछ भी बुरा सोचा हो, आखिरकार वह खुद ही फंस जाएगी। क्या ये जानकारी सही है? कहीं ऐसा ना हो कि 50 कैन चुराने की मेहनत करे और फिर बेच न सके। इतने लोग हैं, पता नहीं कौन है। ठीक है, कैन बाहर रख दो। वह व्यक्ति देखेगा तो खुद आ जाएगा। ये सरकारी होटल के कैन है। हाँ 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 हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। आओ देखो सब। कीमत है 10 रुपए। सरकारी होटल का एक कैन दो। मुझे एक दो। 10 रुपए लो। मुझे एक दो। मुझे दो दो। और है? पैसे रख लो। बहुत अच्छा। कौन है? कौन? कौन है? किसकी इतनी हिम्मत कि हमारे साथ जालसाजी करे? हमने कोई जालसाजी नहीं की। प्रमाण है? नहीं है तो पुलिस वाले तुम्हें ले जाएंगे। सोंग नियांचू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ न होती तो तुम्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ती? सचमुच तुम हो ये दुष्ट औरत। तुम अपनी खुद की ननद को भी नहीं छोड़ रही। भाभी, तुम मेरी भाभी हो। मुझे बचाओ। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। यह सब उसने किया। ये कमीनी औरत, साफ साफ तुमने ही मुझसे संपर्क किया था। कहा था, "इस दुनिया को सोचना है।" अब बोलने की हिम्मत नहीं। ले चलो। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो? चिंगमेई, मेरी चिंगमेई। वह अब ऐसी कैसे बन गई? मेरी चिंगमेई। मां, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तुम्हारी लाड़ प्यार की वजह से ही वह ऐसी बन गई है। एक स्वार्थी इंसान, उसे कभी पता ही नहीं चला कि सही क्या है, इसीलिए मनमानी करती रही बिना परिणामों की परवाह किए। तुम कह रहे हो यह सब मेरी गलती है? अरे अब बस करो। मेरी भी गलती है। मुझे हमेशा लगता था कि इस बच्ची को सुधारा जा सकता है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी बड़ी गलती कर बैठेगी। पापा, जिंगमेई, ओ जिंगमेई, इस बार इसे सबक समझो, चाहे उसे कितनी भी देर क्यों न रहना पड़े। बाहर आने के बाद उसे सख्ती से संभालना होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। इतनी जोर से खोद रहे हो, क्या इस लकड़ी से दुश्मनी है? या फिर तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हारी बहन को फंसाने की साजिश रची? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर उसके मन में बुरे विचार नहीं होते तो शायद यह हालात नहीं आते।
यांग दाफू ने हमारे परिवार के साथ कैसा बर्ताव किया? क्या वह सब भूल गई है? जब तुम इतना सब कुछ समझते हो, फिर खुद से ही क्यों लड़ रहे हो? मैं बचपन में दादा के साथ बड़ा हुआ। दादा ने मुझे बहुत सख्ती से पाला। मुझे पता था कि माँ जिंगमई को बहुत लाड करती है। मुझे उसे अपने साथ ले जाना चाहिए था। तुम बस एक भाई हो, बहुत सारे फैसले तुम नहीं ले सकते। और भले ही तुम उसे ले गए होते, यह जरूरी नहीं कि वह सुधर जाती। लेकिन अगर मैं चुप, सोने जाओ। नियांचू, मैनेजर ली, आज की मछली के टुकड़े तैयार हैं। नियांचू, एक ग्राहक डिब्बा बंद सामान खरीदना चाहता है, लेकिन कुछ बातें आपसे चर्चा करना चाहता है। चलो मेरे साथ मिलने चलते हैं। ठीक है। ये ग्राहक बहुत खास है। अंदर जाकर कम देखो, कम बोलो, जो पूछा जाए वही जवाब देना, समझे? ऐसा कौन है जो इतना रहस्यमय है? मिलने पर पता चल जाएगा। चलो। मैनेजर शियांग, ये है साथी सोंग। मछली के डिब्बे सब उसी के हाथों से बनते हैं। साथी सोंग, नमस्ते, मैं शियांग तियानी हूँ। नमस्ते, मैं सोंग नियांचू हूँ। मैनेजर शियांग, आपको कितने डिब्बे चाहिए? वही 1000। हमारे गांव का उत्पादन अभी इतना नहीं है, लेकिन अगर आप पक्का ऑर्डर दें तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मैं तुरंत मशीनें अपग्रेड करवाऊंगी। उत्पादन पूरा हो जाएगा। आप तो सौदेबाजी में बहुत माहिर लगती हैं। घर में यही काम होता है क्या? नहीं, मेरे ससुर पहले व्यापार करते थे, लेकिन अब सब संगठन को दे दिया है। मैं भी उनके साथ थोड़ा बहुत सीख लिया। आपके पिताजी का शुक्रिया, जिन्होंने एक बेहतरीन आड़ दी। ससुर जी, पता नहीं था। सोंग जी, आप तो जल्दी ही शादीशुदा हो गई। क्या करें, मुझे तो मेरे पति से पहली नजर में प्यार हो गया था। जल्दी शादी न करती तो कोई और ले जाता। साथी सोंग, लगता है आप दिल की सच्ची इंसान है। कभी मौका मिला तो आपके पति से जरूर मिलूंगा। जरूर, कभी मौका मिला तो जरूर मिलवाऊंगी। अच्छा तो मैनेजर शियांग, क्या हम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करें? कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया जा सकता है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर साथी सोंग मान जाए तो मैं तुरंत तैयारी करवा देता हूं। बताइए। पहली बात, मेरा ऑर्डर इतना बड़ा है, साथी सोंग को थोड़ी छूट तो देनी चाहिए। ऑर्डर बड़ा है, लेकिन लागत भी बढ़ जाती है। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि आपको और मैनेजर ली को एक ही दाम दूं, लेकिन आपका ऑर्डर हमारे गांव के ज्यादा लोगों को पेट भरने का मौका देगा। मैं उनकी तरफ से आपको दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैनेजर शियांग, मैं साथी सोंग को काफी समय से जानता हूं। वाकई बहुत ईमानदार इंसान है। ये तो मुझे ऊंचे स्थान पर बिठा दिया। आसान नहीं है। ठीक है, कीमत की बात अभी छोड़ते हैं, लेकिन डिब्बे पर लगा लेबल हमारे डिजाइन के मुताबिक बदलना होगा। नाम, निर्माता और पता सब हमारे ढंग से बदलने होंगे। माफ कीजिए, यह शर्त मैं नहीं मान सकती। शायद हम कीमत की बात फिर से कर सकते हैं। साथी सोंग, बस एक लेबल बदलने की बात है। आप छूट देने को तैयार हैं, लेकिन लेबल नहीं बदलेंगी। लेबल की बात मैं वाकई मान नहीं सकती। अगर आप जिद करेंगे तो यह सौदा बस यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसा लगता है कि यह सौदा नहीं हो पाएगा। नियंचू, तुमने अभी क्यों मैनेजर शियांग को मना कर दिया? लेबल बदलने में क्या बुराई है? ये रोजाना 2000 डिब्बों का ऑर्डर है। अगर लेबल वास्तव में मैनेजर शियांग के कहने जितना महत्वहीन होता तो वह मुझे मना नहीं करते। एक बार लेबल लग गया, यह मछली का टुकड़ा उनकी संपत्ति बन जाएगा। उसमें क्या समस्या है? आखिरकार तुम माल बेच रहे हो, वो पैसे भी देंगे। आजकल के लोगों को ब्रांड की अवधारणा नहीं है। वे नहीं जानते कि ब्रांड बनाना कितना महत्वपूर्ण है। कोई बात नहीं, जब तक हम अपना उत्पाद अच्छा बनाए रखेंगे और आपके प्लेटफॉर्म मैनेजर ली के साथ मिलकर हमें निश्चित रूप से अधिक और बेहतर ग्राहक मिलेंगे। इस लड़की की जुबान बहुत तेज है। पता नहीं क्यों तुम मैनेजर शियांग के साथ नहीं मिल पा रही हो। शायद इसलिए कि हम एक ही रास्ते पर नहीं चलते। तुम वापस आ गए। हाँ, बातचीत कैसी रही? ज्यादा अच्छी नहीं। मैनेजर ली ने आज मुझे एक बॉस से मिलवाया। वे लेबल अपना लगवाना चाहते थे, मैंने मना कर दिया। तो मत करो। ओह हाँ, अभी अभी अंकल जिंगगुई आए थे। उन्होंने कहा कि कुछ नेट बुनने की मशीनें जल्दी तैयार कर ली गई हैं बांट देने के बाद। पहले बैच का काम पूरा हो गया है। उन्होंने कल फिशिंग गियर फैक्ट्री के मालिकों से मिलवाने का इंतजाम किया है।
देखेंगे कि वे लेते हैं या नहीं। बढ़िया, बिल्कुल सही समय पर। हाल ही में रेस्तरां में कोई नया ऑर्डर नहीं है। मछली पकड़ने के जाल इसकी भरपाई कर देंगे। देखो तो, हमारा पूरा सिर्फ पसीने से है। गंदगी। मैंने तुम्हारी लार की गंदगी की शिकायत नहीं की। सोंग नियंचु, तुम एक लड़की हो, थोड़ी शालीनता दिखाओ ना। क्या तुम आज पहली बार मुझे जान रहे हो? अरे मुशियान, तुम क्या कर रहे हो? वह करने जा रहा हूं जो इतना शालीन नहीं है। पता नहीं था तुम भी इतने बेईमान हो। तुमसे सीखा है। मुझसे सीखा है मतलब? ये तो श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ है। देखो, जाल के छिद्र एक जैसे हैं, गांठें बारीक और चिकनी हैं। अरे वाह, ये तो अविश्वसनीय है। कामरेड सोंग, इस क्वालिटी के मछली पकड़ने के जाल तुम कितने दे सकते हो? तुम्हें कितने चाहिए? अगर एक बार में 50 चाहिए। अगर इतने अच्छे जाल मिल जाए तो इस तिमाही का प्रोडक्शन टारगेट पूरा हो जाएगा। मेरे मालिक को 50 पैकेट चाहिए। मैं हर 7 दिन में एक बार डिलीवरी कर सकता हूँ। 40 दिनों में मैं पूरा ऑर्डर पूरा कर दूंगा। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हो? क्यों नहीं करूंगा? तो मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाता हूँ। ठीक है। कॉमरेड सोंग, कॉन्ट्रैक्ट देख लो। अगर सब ठीक है तो साइन कर दो। लाओ। लाओ। ठीक है, तो मैं 7 दिन बाद पहला बैच का इंतजार करूंगा, लेकिन क्वालिटी आज जैसी ही होनी चाहिए। मैं कम क्वालिटी का सामान नहीं लूंगा। अरे चिंता मत करो, क्वालिटी बिल्कुल वैसी ही रहेगी। अगर क्वालिटी में कोई दिक्कत आई तो तुम सीधे मेरे पास आना। ठीक है। अरे अरे, क्या हो रहा है मैनेजर ली? जल्दी आओ, बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या मुसीबत? पहले साफ साफ बताओ। कहीं तुम फिर से कोई बेकार सप्लायर तो नहीं ढूंढ लाए? अरे नहीं, ग्वांगमिंग डेली के रिपोर्टर ने तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहा है। नियांचू, तुम्हारा तो जलवा हो जाएगा। क्या? रिपोर्टर लियू, ये है फिश ब्लॉग्स बनाने वाले कॉमरेड सोंग नियांचू। नमस्ते कॉमरेड सोंग, मैं ग्वांगमिंग डेली की रिपोर्टर। ये मैं हूँ। नमस्ते। कॉमरेड सोंग, आपके फिश ब्लॉग्स बहुत स्वादिष्ट हैं। मैंने मैनेजर से बात की और मुझे लगा आप बिल्कुल सही हैं। हमारे अखबार के एक सेक्शन के लिए मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगी। क्या वो इंटरव्यू जो अखबार में छपेगा? हाँ, हमारे पास एक विशेष सेक्शन होगा। अचानक मिला प्रचार, ग्वांगमिंग डेली का पेज। किंगहे फिश विलेज के डिब्बाबंद सामान पूरे काउंटी में मशहूर हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं कभी भी इंटरव्यू दे सकता हूँ। बहुत अच्छा, मेरे पास उपकरण है। चलो अभी शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं बस कुछ साधारण सवाल पूछूंगी। सिर्फ मछली पकड़ने से गुजारा नहीं चल सकता। इसलिए हम फिश ब्लॉक्स से पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। शुरुआत में उत्पादन कम था, लेकिन अब हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। इसका स्वाद तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही डिब्बे का डिजाइन भी। कॉमरेड सोंग, क्या तुमने सच में स्कूल नहीं पढ़ा? क्या? माफ करना, लेकिन तुम्हारी बोली और नजरिया देखकर यकीन करना मुश्किल है कि तुमने कभी स्कूल नहीं देखा। शायद पिछले जन्म की बातें अभी तक याद हैं। आपकी बातें बड़ी दिलचस्प हैं। वैसे श्रीमान लियू, आप तो अक्सर बाहर इंटरव्यू करने जाते हैं। आपको काफी खबरें पता होंगी। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कौन है वो जिसके बारे में कॉमरेड सोंग इतनी सावधानी से पूछ रहे हैं? वो मो परिवार के बारे में जानते हैं? पहले जिन्हें निर्वासित किया गया था। लगता है सच में सुना है, वो परिवार के बड़े बेटे के बारे में। वो न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में मिसाइल रिसर्च करते हैं। मुझे एक बार उनके डीन का इंटरव्यू लेने का मौका मिला था। उन्हें वो परिवार के बेटे की बहुत तारीफ थी। तो क्या आप जानते हैं उनके परिवार को ठीक किस वजह से निर्वासित किया गया था? शायद विदेशी पत्र छिपाने के आरोप में किसी ने शिकायत कर दी थी। उस समय डीन ने भी उनके लिए बोला था, बस सबूत नहीं मिल पाया। ओह ठीक है, समझ गया। शुक्रिया श्रीमान लियू। कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, पहले चलते हैं। धीरे धीरे जाइए।
नियांचू, इस बार तुम सच में उड़ान भरने वाले हो। यह तो मेरे लक्ष्य से अभी बहुत दूर है। अरे श्यान, लगता है तुमने मुझसे कभी नहीं बताया तुम्हारे परिवार के निर्वासन के बारे में। अचानक यह क्यों पूछ रहे हो? जानबूझकर नहीं छुपाया। बस उस वक्त निर्वासन के बाद मन में थोड़ी नाराजगी थी, इसलिए चर्चा नहीं करना चाहता था। उस समय किसी ने शिकायत की थी कि हमारे घर विदेशी पत्र रखे हैं। दरअसल वो मेरे विदेश में पढ़ाई के दौरान लाए हुए पत्र थे, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। उस पत्र पर न तो पोस्टमार्क था न पता, आसानी से पहचाना जा सकता था। उस जमाने में शिकायत मिलते ही जांच होती थी, कोई चारा नहीं था। वो पत्र कहाँ है, मुझे दिखा सकते हो? इस पत्र पर कुछ भी नहीं है। आसानी से साबित हो सकता है कि यह विदेशी पत्र नहीं है, याद है। कुछ समय बाद ही पुनर्वास की लहर आने वाली है, शायद कोशिश कर सकते हैं। आज रात तुम्हारे दुखद अतीत को छेड़ दिया। क्या मैं तुम्हारी क्षतिपूर्ति करूं? नियांचू, तुमने मुझे गांव वालों को बुलाने को कहा, क्यों भाई? जेंगगुई चाचा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अरे, क्या सब आ गए हैं? दोस्तों, हम सब जानते हैं हमारे गांव में मछली के टुकड़े और जाल बिक रहे हैं। हाल ही में मैंने हिसाब लगाया तो हमारे गांव ने कुल मिलाकर 10,000 रुपए का मुनाफा कमाया है। वाह! और हाँ, हमारे गांव के डिब्बाबंद उत्पाद हाल ही में जल्द ही ग्वांगलिंग रिबाओ अखबार में छपने वाले हैं। भविष्य में मछली के टुकड़ों की बिक्री और भी बढ़ जाएगी। आजू, क्या मैंने सही सुना? क्या हमारा गांव 10,000 गांव बनने वाला है वांगलिंग रिबाओ में? तो क्या हमारा गांव मशहूर हो जाएगा? हाँ, आप सबने सही सुना। आज हम पहले 320 रुपए लाभांश के रूप में बांटेंगे। इसके बाद मेरा सुझाव है कि हम गांव में एक कारखाना शुरू कर सकते हैं। बचा हुआ पैसा शुरुआती पूंजी के रूप में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी देर में हम सब मिलकर कारखाने के मामले पर वोटिंग करेंगे। अभी सब लाइन में लगकर लाभांश लेने आए। आओ आओ, धक्का मत करो। मेरे काम के अंक सिर्फ 70 पैसे कैसे हैं? क्या गलती तो नहीं हुई? देखो, तुम रोज देर से आते हो और जल्दी चले जाते हो। एक बच्चे से भी कम काम करते हो। काम के अंक कहाँ है? मूजिंग में 70 पैसे मिल रहे हैं, तुम संतुष्ट रहो। अगर तुम्हारा मामला कभी नहीं हुआ तो तुम भी यांग दाफू की तरह 3 साल के लिए अंदर बंद होती। क्या तुम्हें लगता है अंदर काम करके और सोच विचार करके भी कम है? दूसरा जन्म लेकर मैं एक ऐसा उद्यमी बनना चाहता हूँ जिसे सरकारी मीडिया मान्यता दे, लोगों के लिए ईमानदारी से कुछ कर सकूं। हमारा किंग मछली पालन गांव डिब्बाबंद कारखाना आधिकारिक तौर पर खुल गया है। हमारा गांव अखबार में आ गया है। सच में? अखबार में आ गए, सच में आ गए। और हमारे गांव को 1,000 का बड़ा ऑर्डर भी मिल गया है। 1,000 ऑर्डर, बहुत अच्छा। मैंने भी नहीं सोचा था कि हमारा गांव कुछ महीने पहले जीविका की चिंता में था। आजू, तुम्हारा सच में बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जेंगुई चाचा, हमारे गांव के सब लोग परिवार जैसे हैं। अपने ही परिवार में इतनी औपचारिकता क्यों? धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आजू, आजू, तुम्हारे घर के सामने शहर से कोई आदमी आया है। शहर से? हाँ। ये महोदय, तुम्हारे पति सोंग नियांचू है ना? सब अच्छे बच्चे हैं। नियांचू, मैं शी अन को ये बताने आया हूं कि मू परिवार का मामला सुलझ गया है। जब से शी अन को यहां भेजा गया, मैं उनके मामले पर नजर रखता रहा हूं। तुम्हारी पुनर्विचार याचिका जमा करते ही मुझे पता चल गया था, इसलिए पुनर्विचार का मामला सामने आते ही मैं बिना रुके यहां पहुंच गया। शियान बहुत काबिल हैं, उन पर झूठे आरोप नहीं लगने चाहिए। शियान,
आप रिसर्च इंस्टीट्यूट कब लौटने की सोच रहे हैं? अभी नहीं लौटूंगा। डीन साहब, आप चिंता न करें, मैं यहां भी रिसर्च कर सकता हूं। मैं नियमित रूप से इंस्टीट्यूट आकर रिपोर्ट दूंगा। याचू का यहां बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे यकीन है हम जल्द ही वापस लौट सकेंगे। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। डीन साहब, आप धीरे जाएं। धीरे जाना। शियान, हम जल्द ही काउंटी वापस लौट सकेंगे। मुझे तुम पर यकीन है। साथियों, मैं सोंग नियांजू हूँ। आज मैं यहाँ खड़ा हो पाया हूँ। यह सब आप सभी के सामूहिक प्रयासों का नतीजा है। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बेटी, हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने ही पूरे काउंटी को अच्छी जिंदगी दिलाई है। इसके अलावा मैं एक और शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वही है जिन्होंने मुझे पहला साहसी कदम उठाने में मदद की, और वही पीछे से चुपचाप मेरा साथ देते रहे। कौन है? कौन है? पता नहीं, आखिर कौन है? हमें बताओ ना। हाँ, आखिर कौन है? तुम हमें बताओ ना। इंसान खतरे से बचने की स्वाभाविक प्रवृत्ति रखता है। जिंदगी में ऐसी कई स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अपने दिल की सुनो, बस दिल को कोई पछतावा न हो। तो तुम्हारा फैसला सही है। मैंने पेंटिंग पूरी कर ली। डीन साहब, हमने कैलकुलेशन कर लिया हमारे देश को। आखिरकार अपना उपकरण मिलने वाला है। बहुत बढ़िया डीन साहब, हम हो गए। हम सफल हो गए, सफल हो गए, सफल हो गए।